हेलो एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज 2026 का पहला प्रेडिक्शन वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ मैं। मंगलवार है, इससे अच्छा वार हो ही नहीं सकता। हनुमान जी का वार है, ठीक है। कई बार ऐसा हमारी ज़िंदगी में होता है कि हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ है ना ख़त्म हो गया है, या हम कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं या लूज़ कर जाते हैं, या कुछ ऐसा लगता है कि कुछ भी चीज़ काम बन नहीं रहा है। आई कैन से फिज़िकली तबीयत भी ठीक नहीं रह रही है, मेंटली सेटअप नहीं हो रहा है, काम नहीं कर पा रहे हैं, आइडियाज़ इज़ नॉट वर्किंग इन प्रॉपर वे, फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कई बार होता है और सबकी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें होती है। इस तरह का एक समय आता है जब उनको लगता है कि मैंने बहुत कुछ लूज़ कर रहा हूँ या कर दिया है, या बहुत कुछ लूज़ हो रहा है, खो रहा है, हाथ से जा रहा है, निकल रहा है, ठीक है। कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, या फिर हम जिन लोगों के सपोर्ट सिस्टम में सोच रहे थे ना, सिक्योरिटी लेकर के बैठे थे, प्रॉब्लम होगी तो ये खड़ा है बंदा, बता दे, काम कर देगा, इतना मनी मेरे पास है, ठीक है, या मेंटल लेवल है तो आई कैन हैंडल द थिंग्स, फिजिकल लेवल पे। लेकिन एट कई बार ऐसा होता है ना कि वो सपोर्ट सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है, या हमें लगता है कि वो भी हमें इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा है जितना हमें चाहिए। फिनिश्ड, वी फील लाइक वी आर फिनिश्ड, ठीक है। मैनी टाइम्स ज़िंदगी में ऐसा होता है, एक समय ज़रूर आता है ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में, ठीक है। लेकिन वो ही एक मोमेंट होता है या वही एक समय होता है जब हम हमारी पूरी ताकत को लगा करके अपने आप को फिर से तैयार करते हैं आने वाली लाइफ को जीने के लिए। क्योंकि हमें पता चल जाता है कि अब ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, जैसे कोरोना काल था, ठीक है। अभी कोरोना काल में क्या हालत हो गई थी कि कल जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एक समय ऐसा आ गया था, उस वक्त हमारे सिर्फ फिजिकली बॉडी का प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब सॉरी मेंटली बॉडी का प्रॉब्लम हो रहा था, और हम फिजिकली उस अपने आप को इस तरह सिक्योर कर रहे थे रेगुलरली। मास्क लगाना है, बाहर नहीं जाना है, खाने का भी ध्यान रखना है, काढ़ा भी पीना है, लाइक बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, ठीक है। फिर हमने चीज़ों को बाइसेट किया कि ऑनलाइन हमने काम शुरू किया, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ शुरू हो गई, लॉट्स ऑफ थिंग्स चेंज हुई। उसके बाद में बहुत चीज़ें चेंज हुई। कोरोना काल वॉज द एक आई कैन से टर्निंग पॉइंट ऑफ द दिस युग, जो 10 साल का युग था, इसमें टर्निंग पॉइंट रहा है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ है, एवरीथिंग इज ओके, देयर इज नो कोरोना एट ऑल, बट वी थिंकिंग अबाउट दैट कि लॉट्स ऑफ थिंग वी आर लूजिंग इन दिस। और उस वक्त जब हम तैयार करते हैं अपने आप को, ठीक है, हमारे मेंटल लेवल को हम एकदम चाबी भरते हैं, नहीं भैया ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, अब और तैयार कर लो अपने आप को कि इससे वर्स्ट भी स्थिति होगी तो हम अपने आप को संभाल लेंगे। फाइनेंशियल स्थिति, पैसा होना चाहिए जेब में, बात खत्म। इसे तो सपोर्ट करने से मना कर दिया, आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, पैसा कमाओ, पैसा को स्टोर करो। फिजिकली बॉडी में इतना बीमारी प्रॉब्लम्स है तो नहीं है, तो लॉट्स ऑफ थिंग जो हमारी चीज़ से लूज करते हैं, निकलती है, लेकिन हम अपने आप को फिर से ट्रांसफॉर्म वाली स्थिति में तैयार करते हैं, अपने आप को इकट्ठा करते हैं कैन से, ठीक है, और उसके बाद फिर से तैयार होते हैं कि नहीं, यस आई कैन डू द थिंग्स। इस चीज़ को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इस चीज़ को कहते हैं कि फिर से अपनी लाइफ को जीरो से शुरू करना। सब कुछ खत्म होने के बाद भी नॉट बाद ही, बाद भी एक इंसान जब अपने आप को नई जिंदगी के लिए तैयार करता है, उस चीज़ को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और इन एनी फील्ड, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली भी उसको मैं जोड़ रही हूँ, हर चीज़ को लेकर के। ये नहीं कुछ सब खत्म हो गया, अकेला ही भटक रहा हूँ दुनिया में, लेकिन अपने आप को फिर से तैयार करूँगा और वहाँ पर जाऊँगा और फिर से अपनी ज़िंदगी को दोबारा स्टार्ट करूँगा। ये समय 2025 है, जो मैंने सारी पिछले जो 4 मिनट में मैं आपसे बातें कर रही हूँ, ये 2025 का एक निचोड़ मैंने निकाला है। अब इसको मैं एस्ट्रोलॉजी के तरीके से भी देख रही हूँ, इसको मैं न्यूमरोलॉजी तरीके से भी देख रही हूँ, इसको मैं एक एज ए ह्यूमन बीइंग, जो मैं भी एक इंसान हूँ, इस दुनिया में रहती हूँ, मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, सांस लेती हूँ, खाना खाती हूँ, मेरी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है, मेंटल प्रॉब्लम्स आती है, उसको देख रही हूँ, मेरे आसपास के लोगों को देख रही हूँ। तो उन सब चीज़ों को देख करके दिस इज माई एक फाइनल एनालिसिस जो एक है, वो ये कि 2025 एक वो साल रहा है हमारी ज़िंदगी में, इवन सबकी ज़िंदगी में। ये नहीं, मैंने एक पहले भी एक मेरी वीडियो में कही थी कि हमने 2025 में हर इंसान ने कुछ ना कुछ तो खोया है, चाहे बड़े लेवल पर खोया है, चाहे छोटे लेवल पर खोया है, या हो सकता है कि हमने उसको दिमाग नहीं लगाया, वो खो रहे हैं कि नहीं खो रहे, या हमने उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं।
बट देयर समथिंग लूज। और यही जगह है, यही समय था 2025 का, जिसमें हमें हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी कि हम अपने आप को बदल रहे हैं। क्योंकि जब चीज़ बिल्कुल खत्म होती है तो तकलीफ होती है, ठीक है, लेकिन उसके बाद हमें हिम्मत मिलती है कि नहीं, अब खत्म हो गई कोई बात नहीं, चालू तो करना पड़ेगा, मरेंगे तो नहीं, क्योंकि हम वी आर द वॉरियर ना। दिस इज 2025। अब इस साल ने हमें क्या क्या दिखा दिया जो नहीं देखने का भी दिखा दिया। कोरोना वॉज द पेंडेमिक थिंग्स, लेकिन वो इमोशनली हमने बहुत अटैच किया अपने फैमिली के साथ में। कोरोना वॉज द वॉरियर भी था, बट कोरोना में हम लोगों ने उन चीज़ों को देखा जिनको हमने कभी देखा ही नहीं था। हमने खाना बनाना सीखा, हमने घर में रहना सीखा, हमने फैमिली की बॉन्डिंग देखी, हमने कम चीज़ों में भी अपनी ज़िंदगी को गुजारा, हमने लाइन में लग कर राशन लिए, ठीक है, अभी तो एक फ़ोन करते तो आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एट द टाइम कुछ चीज़ ऐसी थी जो बहुत सपोर्ट लेवल पर हमें हमारे साथ थी। 2025 तो सारी बैंड बजी है, अब क्या नहीं दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया इसने। प्लेन क्रैश वॉज देयर, आगजनी हो रही है, मनी फ्रॉड वॉज देयर, सोने के भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं, डॉलर उसका पता नहीं है, शेयर्स का, लॉट्स ऑफ थिंग वॉज वेरी उठा पटक। कहीं जैन जी ने अपना आक्रमण कर दिया, वहाँ बैंड बजा दी नेपाल में। मतलब सोचो आप, बच्चे भी ये सब कुछ कर सकते हैं। मतलब बहुत कुछ चीज़ें हमने 2025 में देखी है और भी देखे जा रहे हैं रेगुलर। अभी तो 40-45 दिन बाकी है, 18 तारीख है आज, तो 40 दिन तो मोटा मोटी बाकी है। तो 2025 एक ऐसा साल रहा जिसने हमें ट्रांसफॉर्म किया, जिसने हमें जगाया, जागो वर्स्ट ईयर आई कैन से, इवन आई दिस माई पर्सनल एक्सपीरियंस, वर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। मतलब बहुत बुरे सालों में एक साल ही मेरा रहा है, इसको मैं काउंट कर सकती हूँ उस चीज़ में। अब वो कारण क्या है, इसका कारण क्या भी जानते हैं। थोड़ा एस्ट्रोलॉजी बात, बहुत फिलोसफी बहुत हो गई, थोड़ी एस्ट्रोलॉजी बात भी करते हैं, ठीक है। आज न्यूमरोलॉजी, आई एम टेकिंग द न्यूमरोलॉजी ओनली इन दिस वीडियो, ठीक है। 2025 का टोटल करते हैं 8 ईयर्स आता है, तो 8 नंबर आता है। 8 नंबर को मार्स से कनेक्ट करते हैं इन न्यूमरोलॉजी साइंस, ये तो मोटा मोटी बात सबको पता है, ठीक है। अब जब इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे पर्सनल एनालिसिस दैट से 8 नंबर को आई एम कनेक्ट विद केतु ऑल्सो, एंड आई एम कनेक्टिंग इन विद द स्कॉर्पियो साइन। दिस इज माई पर्सनल एनालिसिस, आई डोंट नो किसी ने भी इस तरह का एनालिसिस किया है क्या, ठीक है। अब इसको मैं डिस्ट्रॉय वाला ईयर कह दूं या ट्रांसफॉर्मेशन वाला ईयर कह दूं या एक रीबर्थ का ईयर कह दूं, या फिर मैं इसको कह दूं कि एक ऐसा ईयर जिसमें हम लोग बहुत कुछ खोने के बाद में फिर से 9th हाउस में जब एंट्री करते हैं आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर स्कॉर्पियो साइन वी गेट द सजिटेरियस साइन इन द हॉरोस्कोप, मेन जो हॉरोस्कोप है, कालपुरुष कुंडली की बात करते हैं। तो ये जो रीबर्थ वाला समय भी कह सकती हूँ, या फिर आई कैन से कि ट्रांसफॉर्मेशन का समय भी कह सकती हूँ। इन एवरी फील्ड, इन एवरीवेयर, इन विथ एवरी वन, कुछ ना कुछ छोटे से बड़ा कुछ ना कुछ खोया तो है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसलिए इस साल को हम कनेक्ट करते हैं मार्स से, केतु की एनर्जी से, जहाँ डिस्ट्रॉयड थिंग्स आती है। केतु कट करता है, केतु एक्सीडेंट्स का कारक है, केतु सेपरेशन का कारक है। मार्स इज कारक ऑफ लाइक, क्योंकि केतु को इसलिए इसमें कनेक्ट कर रही हूँ बिकॉज केतु और मार्स बोथ आर द एनर्जी ऑफ द स्कॉर्पियो साइन। और स्कॉर्पियो साइन जहाँ मार्स वहाँ केतु, वो कहते हैं ना कुजवत केतु, मतलब मार्स के जैसा ही केतु काम करता है। जहाँ हम सैटर्न और राहु को एक साथ उनके नेचर के अनुसार एक साथ हम उनको कर सकते हैं कि नहीं, इनका नेचर एक जैसा ही है, आपस में कंपेटिबिलिटी है इन दोनों की, वैसे ही सेम द केतु विद द मार्स है, ठीक है। अब यहाँ पर केतु सेपरेशन, एक्सीडेंट्स, स्टबन थिंग्स, जो जैन जी की जो बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। एक स्टबन थिंग्स, एक नहीं मानना, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम करना, लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग। अब सारी चीज़ें ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम्स आ रही है, इट्स दैट्स व्हाई आई एम कनेक्ट विद द केतु एंड मार्स। क्योंकि जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं जब ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बस में है, अभी भिड़ंत हो रही है, क्रैशेस, प्लेन क्रैशेस वॉज देयर, लॉट्स ऑफ थिंग वॉज देयर, रेगुलरली हो रही है, दैट्स व्हाई आई एम कनेक्ट दिस थिंग। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, चीज़ों का अंत हो रहा है। 8 नंबर इज द फाइनल, आई कैन से, प्लेस फॉर द केतु एंड मार्स, ठीक है। 8 नंबर को दे देंगे, लेकिन मार्स का पर्सनल साइन इज अ 9 नंबर, टोटल नंबर 9 होता है। इसको हम इन न्यूमरोलॉजी में हम इसको 9 नंबर देते हैं, ठीक है। अब केतु और मार्स को मिलाकर के मैंने स्कॉर्पियो बताया बिकॉज व ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर, लेकिन मार्स को एज पर न्यूमरोलॉजी हम लेंगे 9 नंबर। इस पूरे साल का टोटल हो रहा है 9, ठीक है। इसका मतलब होता है न्यूमरोलॉजी में हम 1 से लेकर के 9 तक का जो अंक होता है उसको यूज़ करते हैं। 0 नंबर का कोई मतलब नहीं लेते। 10 है तो हम उसको 1 ही मानेंगे, अगर आप डेट ऑफ बर्थ आपका 10 है तो हम उसको 1 मानेंगे, 0 का हम तो नहीं लेते न्यूमरोलॉजी। यहाँ पर चीज़ों का अंत होना बिकॉज ऑफ द मार्स, ट्रांसफॉर्मेशन होना,
और चीज़ों का रीबर्थ होना इज देयर। ठीक है, अब 1 to 9 इट्स अ साइकिल, इट्स आई कैन से एक पूरा एक पैरोडी जैसी चीज़ होती है 1 से 9। ठीक है, 9 नंबर का टोटल जब भी साल आएगा वहाँ पर आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि 9 नंबर है ना, आपको ट्रांसफॉर्मेशन देता हुआ निकल जाता है, क्योंकि आगे है 1 नंबर और 1 नंबर इज स्टार्टिंग। हम गिनती में गिनेंगे तो 1 नंबर से गिनेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि हर 9 साल में ये साइकिल स्टार्ट होता है। ठीक है, कैसे? ये 9 वाला साल है 2025, ठीक है, इसमें खत्म हो रही चीज़ें। अब जैसे ही 1 नंबर आएगा वहाँ से फिर से वो साइकिल विल बी स्टार्ट। हम उसको 10 नहीं ले रहे बिकॉज ऑलरेडी सेट कि 10 मतलब टोटल इज 1 ओनली। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि हर 9 साल में ये साइकिल की शुरुआत होगी और हर 9 साल में उस साइकिल का अंत होगा, जो न्यूमरोलॉजी की साइकिल की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सनल ईयर वेयर की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, 2025 वॉज 9, अब 2026 वॉज 1 ईयर, क्योंकि 2026 को आप टोटल करेंगे 2 + 2 + 6 = 10, 10 का = 1। अब उसको एक संख्या में लेके आएंगे तो 1 हो गया। ठीक है, 2025 में जो हुआ है सेम एज इट इज वॉज देयर इन द 2016, क्योंकि तब भी 9 ईयर था। 2007 तब भी 9 ईयर था, 2 and 7 = उसके अलावा 1999 दैट वाज ऑल्सो, आई जस्ट मैंने जो राइट डाउन किया हुआ है आपको मैं यस बता दूँ। यस, 2016, 2007, 1998, 1989, 1980, 1971। ठीक है, ये सारे जो ईयर हैं, ये सारे ईयर हैं 9 के। ठीक है, यहाँ पर एक पूरा साइकिल खत्म होता है और एक नया साइकिल अगले साल शुरू होता है। शुरुआत को मान आप देख के चलेंगे 1991 में एक नई चीज़ की शुरुआत हुई। ठीक है, 1972 में एक नई चीज़ की शुरुआत हुई, क्योंकि 1 नंबर वॉज टोटल ओवर देयर। 1981 में एक नई चीज़ की शुरुआत हुई। 1990 में एक चीज़ की शुरुआत हुई, 1990। और 1999 में एक नई चीज़ की शुरुआत हुई, 1 नंबर टोटल था। 2008 1 नंबर टोटल, 2017 1 नंबर टोटल, एंड 2025 खत्म हो रहा है तो 2026 इज द 1 नंबर टोटल। ठीक है, अब ये जो साइकिल की बात करते हैं 1 से 9, सारे जितने भी न्यूमरोलॉजी हमारा जो चलता है, कोई पर्सनल ईयर को यूज़ करता है, कोई भाग्यांक को यूज़ करता है, कोई पूर्णांक को यूज़ करता है, कोई आपका लकी नंबर वॉट एवर, बट मैं पर्सनल कंसिडर करती हूँ सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ। टोटल को भी आप यूज़ कर सकते हैं बट आई एम नॉट टेकिंग द टोटल। मैं जो आपका जन्म हुआ उसको मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, आपका 10 तारीख को बर्थडे आप जन्म है, 22 को हुआ, 31 को, जब भी हुआ, आई एम जस्ट टेकिंग दैट ओनली दैट नंबर कि जब आपका जन्म हुआ है उस डेट को लेकर के ही मैं आई कैन से कंसिडर करती हूँ कि हाँ यही नंबर आपको इफेक्ट डालेगा आपकी ज़िंदगी में, या इसी नंबर की एनर्जी से आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, साइकिल की मैंने बात की, 1 से 9 की साइकिल होती है नई स्टार्ट में। अब आप ये बात देख लीजिए कि पिछले जो मैंने डेट्स आपको बताई है, चाहे 2016 है, चाहे 2008 है, ठीक है, या उसके पहले 1999 है, कब कब आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का अंत हुआ होगा और कब कब नई चीज़ों की शुरुआत होगी। आप देख सकते हैं नया साइकिल स्टार्ट होता है हर 9 ईयर्स में, अ न्यू साइकिल विल स्टार्ट, डेफिनेटली है ये चीज़, नई चीज़ को कंसिडर करेंगे, नई चीज़ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 नंबर जो है, जो अगला साल जो आएगा 2026 का, वो नंबर है 1 और वो नंबर को होल्ड करते हैं सन, यानी कि सूर्य। सूर्य इज स्टार्टिंग। होरोस्कोप में भी, नटल चार्ट में भी फर्स्ट हाउस जो है सन को दिया गया है, एक्सॉल्टेड होते हैं, पावरफुल लेवल पर रहते हैं फर्स्ट हाउस में, दैट इज 1 नंबर इज फॉर द सन। तो नई चीज़ की शुरुआत होना, इनिशिएट करना, आरंभ होना, दैट इज अ नंबर 1। ठीक है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ जहाँ पर है, आपका कौन, ये जो साइकिल स्टार्ट हो रहा है उसका आपके ऊपर क्या असर होगा, या आप किस फील्ड में स्टार्टिंग करने वाले हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप फाइनेंशियल चीज़ों में स्टार्ट करेंगे या आप अपनी शादी में स्टार्ट करेंगे, नहीं, हर नंबर का अलग इफेक्ट आएगा, क्योंकि 1 नंबर इज और सन। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से इफेक्ट आएगा, क्या चीज़ की आपकी ज़िंदगी में शुरुआत होने वाली, 2026 की बात करती हूँ, किस साइकिल में आपकी एंट्री हो रही है, मतलब 2026 में आप कौन सी चीज़ स्टार्ट करेंगे ताकि अगले 9 साल तक आप उस चीज़ की तरफ बंधे रहेंगे। आइदर योर करियर, आइदर योर मैरिड लाइफ, आइदर योर किड्स लाइफ, आइदर योर आई कैन से जॉब, कुछ भी जो है आपका पढ़ाई लिखाई वॉट एवर।
ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी बात मैंने कर ली, तो स्टार्ट करते हैं। 2026 में आपका कौन सा साइकिल में कहाँ स्टार्ट है? अगर आपका जन्म 10 तारीख को हुआ है, 1 तारीख को हुआ है, ऑफकोर्स 1, 10, 19 को अगर आपका जन्म हुआ है एंड 28, 19 यस 10, ठीक है, या फिर आपका जन्म हुआ है 28, तो आपका जो बर्थ डे आता है वो आता है 1, मतलब डेट जो आता है 1, उनको टोटल कर लीजिए। 28 को टोटल करिए, 2 + 8 = 10, 1 आ गया। 19 को आप टोटल करेंगे तो 10 आ गया, ठीक है, 10 तो 10 सही और 1 तो 1 है, ठीक है, टोटल कर लीजिए आप अपने डेट ऑफ बर्थ को। मैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की बात कर रही हूँ, कोई पर्सन वर्सन नहीं आ रहा है। आई एम वेरी मच, मेरे को थोड़ा सा कम जमता है वो। 1 नंबर है। अब आपका अगला साल में नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है फॉर नेक्स्ट 9 ईयर्स की बात करें, फॉर नेक्स्ट 9 ईयर्स। मैं 1-2 साल की बात नहीं कर रही हूँ, ध्यान रखें इस चीज़ को। फॉर नेक्स्ट 9 ईयर्स 1 नंबर वालों के लिए विल स्टार्ट अ न्यू लाइफ, आई कैन से। आप फर्स्ट है ना, फर्स्ट आपका तो फर्स्ट नंबर 1 नंबर पे आया, तो फर्स्ट हाउस को एक्टिव करेगा आपकी, ठीक है। यहाँ पर यू विल स्टार्ट अ न्यू लाइफ इन ऑल द फील्ड। आप किसी भी चीज़ की बात कर लीजिए, चाहे मैं रिलेशनशिप की बात कर लूँ, पढ़ाई की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ, आपके ट्रैवलिंग की बात कर लूँ, आपका स्विच ऑन करने की बात कर लूँ। इस समय आपका कंप्लीट जो ताकत रहेगी वो ताकत रहेगी यू वांट टू सेट योर फ्यूचर। मुझे मेरा फ्यूचर सेट करना है, मुझे एक प्लान्स बनाने हैं। इस समय आपका फ्यूचर को लेकर के बड़े लेवल के डिसीजन आप इस साल में लेंगे। आई कैन से दिस इज द योर ईयर्स ओनली। 1 नंबर वालों की बात कर रही हूँ। यहाँ पर आप एक लीडरशिप लेवल पर, एक वाइटलिटी के साथ, एक गुड स्ट्रेंथ, ठीक है, एक गुड फिजिकल मैनर, एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ आप आगे निकलते हुए नजर आएंगे। इस साल में जो भी आपने सीखा है, गवाया है या रिफॉर्म किया है या कैन से रिवाइव किया है, उस पूरी ताकत को लेकर के आप अपना नया साल जो स्टार्ट करने वाले हैं, वहाँ पर आप वो गलतियों को ठीक तो कर ही रहे हैं अभी राइट नाउ, और बेटर तरीके से उन गलतियों को ठीक करेंगे। उसके अलावा उस नई चीज़ में इनिशिएट करेंगे जिसका आप काफ़ी समय से वेट भी कर रहे थे कि मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे ये काम करना है, ठीक है। एक आइडिया या एक ताकत, सन है ना, सन की जो ऑरा होती है ना, सन इज अ ताकत, वाइटैलिटी, विटामिन डी। सन नहीं होता तो हम डल हो जाते हैं, 2-3 दिन सन नहीं निकलता, सन तो निकलता है, बादल आ जाते हैं जैसे बारिश हो रही है। अब 2-3 दिन कितना डल से हो जाते हैं ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं करने का मन हो रहा है, ठीक है, और जैसे चमकदार धूप आती है एकदम ताकत आ जाती है हमारे अंदर, हम ये भी करते हैं वो भी करते हैं। तो सन की जो एनर्जी है, सन का जो ऑरा है, सन की पॉजिटिविटी जो है, या सन जो क्या है, सन इज अ टाइम टेबल। एक समय से सन निकलता है कि इसी टाइम मुझे सूरज का, ये नहीं कि आधे घंटे बाद निकलूंगा, नो नो, इट्स अ फिक्स टाइम, एक टाइम टेबल। दुनिया को अपने हिसाब से लीडर देना, मतलब लीडरशिप लेवल पे बताना, उनको आगे लेकर जाना। खुद का तो काम करना ही करना है, दूसरों को भी इस समय आप दिशा दिखाएंगे कि भैया ये काम गलत है, ये सही है। दिस इज द वेरी वेरी गुड ईयर फॉर द 1, जो जिनका भी नंबर 1 है, उनकी लाइफ का मैंने ऑलरेडी कहा कि नया पैटर्न्स, नई स्टाइल, नया तरीका, ऑल द थिंग्स स्टार्ट विद द न्यू साइकिल के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ही ज़्यादा परमानेंट चीज़ें भी घटित होती हुई नजर आएंगी। जिन डिसीजंस को आपने बिल्कुल होल्ड पे रख रखा था, चाहे वो आपकी करियर की बात कर लूँ, पढ़ाई की बात कर लूँ, शादी की बात कर लूँ, मकान बनाने की बात कर लूँ, उन सब चीज़ों को इस 2026 में आप इम्प्लीमेंट करेंगे। अपने आइडिया को, प्लान्स को, सब चीज़ों को लेकर के आ जाएंगे। ये काम करना था, चलो इस साल भी करेंगे, ये काम करना, बिकॉज आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो एनर्जी इस समय फील करेंगे बिकॉज ऑफ द नंबर 1, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर इनिशिएटिव एंड न्यू थिंग्स, न्यू प्लान्स, प्रमोशंस, जॉब, एवरीथिंग के लिए बहुत अच्छा समय है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। इस साल आप जो भी चीज़ नई स्टार्ट करेंगे ना, अगले पूरे 9 साल से उसी चीज़ के लिए करेंगे, काम करते रहेंगे। एंड डेफिनेटली स्टार्टअप इस बहुत अच्छा आपके लिए होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा फ्यूचर के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है, फ्यूचरिस्टिक प्लान, आगे क्या करना है, वेरी गुड फॉर द क्रिएटिविटी इनहेंस होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर इफ़ यू आर वेटिंग फॉर गुड न्यूज़, इफ यू आर मैरिड और तो यहाँ पर आपके घर में छोटा नन्हा मेहमान भी आ सकता है। 1 नंबर के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। 2026 की बात करें, इट्स ए न्यू थिंग्स। घर में नन्हा मेहमान आएगा कि 9 साल तक तो आप उसी के, मतलब पूरी ज़िंदगी आपको खैर उसी को ध्यान रखना है उसका ही, बट इट्स अ वेरी गुड थिंग। अच्छी चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। गुड, आई कैन से गुड न्यूज़ इज़ देयर, प्रॉस्पेरिटी इज़ देयर, सक्सेस इज़ देयर, ठीक है। एक सूर्य की तरह चमकदार इंसान, या उसकी तरह आई कैन से प्रोग्रेस करता हुआ इंसान,
जो कि एक वाक्य में हाँ, इस इंसान ने कुछ डलनेस से बाहर निकलेंगे इस समय। वेरी गुड टाइम फॉर नेक्स्ट 9 ईयर्स। फ्यूचर के लिए इस पर मैंने आपको बताया कि आप कौन सी वाली चीज़ को स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर फ्यूचर। और आप अपने दिमाग को और अपनी फिजिकल बॉडी का भी इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। सडनली यू फील वेरी एनर्जेटिक। 2026 वेरी गुड टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन होकर के निकले आप। अब बात करते हैं 2 नंबर वालों की। 2 नंबर में का है आपका, अगर डेट ऑफ बर्थ 2 है, 20 है, 11 है, 29 है, इट मीन्स आपका नंबर आता है 2। 29 को टोटल कर लीजिए, 11 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 नंबर आता है। अब नेक्स्ट ईयर साइकिल विल बी स्टार्ट विद योर ऑल्सो, मतलब आपको भी साइकिल स्टार्ट ही करना है, आपका भी साइकिल स्टार्ट ही होगा, बिकॉज 1 नंबर आ रहा है वहाँ पर। ऐसा नहीं कि मेरा 2 नंबर है, 2 तारीख को 2 नंबर पे स्टार्ट करूँगा, 2027 को स्टार्ट करूँगा, नहीं नहीं नहीं, स्टार्ट तो आपको इधर ही हो जाने वाला है। साइकिल सभी के लिए चेंज हो रहा है, साइकिल सभी के लिए स्टार्ट हो रहा है 1 to 9, ठीक है। यहाँ पर आपको ये नहीं कि मुझे मेरा नहीं हो रहा है, आपका भी हो रहा है। बट आपके लिए सबसे बेटर जो चीज़ होती हुई नज़र आ रही है, सबसे वस्करा जो चीज़ होती हुई नज़र आ रही है, इस समय आप कहीं ना कहीं एक फैमिली बॉन्डिंग की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। इस समय कहीं ना कहीं आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉपर्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अलावा अपनी फैमिली की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप है, उसके साथ साथ यू विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल। उसकी वजह से आप अपने रिसोर्सेज को इस समय इकट्ठा करेंगे, करना शुरू करेंगे, आप इस समय कमाना शुरू करेंगे। अगर आप सोच रहे थे मैं जॉब करूं या अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं, जॉब टू जॉब स्विच करना चाहते हैं, या बिजनेस टू जॉब स्विच करना चाहते हैं, जॉब टू बिजनेस स्विच करना चाहते हैं, नई जॉब के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, या फिर आप बाउंड्री को तोड़ के अब्रॉड जाने की सोच रहे हैं, तो इस समय इस 2026 में हो सकता है कि आप इस तरह का कोई इनिशिएटिव लें अपनी ज़िंदगी में कि मुझे अब इस तरह का काम करना है। और वो सारी चीज़ें होने की वजह से आपका दिमाग जाएगा कि मुझे पैसा कमाना है। इस समय आप कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को लेकर के बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बरतेंगे, रिसोर्सेज होने चाहिए। और नेक्स्ट 9 ईयर्स में जस्ट थिंक अबाउट दिस कि मेरे रिसोर्सेज एकदम सेटल होने चाहिए, कि मुझे इतना पैसा मेरे बैंक में चाहिए, बिकॉज ऑफ माई फैमिली, बिकॉज ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई फैमिली। उसके अलावा प्रॉपर्टीज़, इस समय डेफिनेटली आप प्रॉपर्टीज़ के बारे में डेफिनेटली सोचें। यहाँ पर प्रॉपर्टी, क्योंकि आपको अपनी फैमिली की जिम्मेदारी निभानी है, उनके लिए घर बनाना है, उनको बड़ा घर होना चाहिए, सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फैमिली से रिलेटेड लॉट्स ऑफ थिंग्स यू विल स्टार्ट। पैसा भी इंसान तभी कमाता है जब फैमिली को चाहिए कि हाँ घर वालों को संभालना है, ठीक है, या मुझे रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर किराए का मकान था तो यू विल आई कैन से स्विच टू द घर का मकान, डेफिनेटली। उसके लिए आप लोन ले सकते हैं, उसके लिए आप मनी आई कैन से उसको सॉर्ट आउट करेंगे मनी मैटर्स को, या मुझे घर का मकान बनाना है तो इतना पैसा चाहिए होना चाहिए। मनी मैनेजमेंट विल बी देयर बिकॉज ऑफ द योर इमोशंस टूवर्ड्स योर फैमिली। 2 नंबर का जो लॉर्ड है दैट इज अ मून, इमोशंस, कनेक्शंस, प्रेम। मून इज नंबर 1 वाला जो प्लैनेट है वो प्रेम को दर्शाता है, क्योंकि जब तक इमोशंस लेवल पर अटैच नहीं होते तो आप प्रेम नहीं कर सकते किसी के साथ, ठीक है। उसके अलावा लिक्विडिटी, पैसा, तो यू विल जस्ट आप प्लान्स बनाएंगे इस तरह के, पैसा कमाना है, रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं फॉर नेक्स्ट 9 ईयर्स, विल जस्ट ट्राई अबाउट इट। और जॉब भी अगर स्विच भी करेंगे तो ये आपके दिमाग में रहेगा कि पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए, पैकेज होना चाहिए मोटा, ताकि मैं घर का मकान बना लूँ, फैमिली के लिए चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट शुड बी देयर, एफडी शुड बी देयर, इन केस आई वॉन्ट कोई प्रॉब्लम्स होगी तो मुझे इतना पैसा मेरे पास होना चाहिए। यू वॉन्ट टू कन्वर्ट योर माइंड इन टू द मनी मैन। पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे इस समय, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पर आप प्रॉपर्टी के साथ साथ यू कैन बी आई कैन से मूव ऑन फ्रॉम योर बर्थ प्लेस, मे बी पॉसिबल। जैसे आपने कहीं और अप्लाई कर रखा था कि मुझे अब्रॉड करना है या दूसरे शहर में करना है, तो इस समय अगर आपको पैकेज अच्छा मिल गया, जॉब अच्छी मिल गई, तो यू कैन मूव ऑन ओवर देयर। शिफ्टिंग इज देयर, आपके घर की शिफ्टिंग भी आ रही है यहाँ पर 2026 के बाद में। यू कैन प्लान कि मुझे घर की शिफ्टिंग भी करनी है, घर शिफ्ट हो रहा है इस समय, बिकॉज यू वॉन्ट मनी एंड यू आर नाउ you want to become a money man, I can say this. It's a good time for you for starting a yes. एक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, 2 नंबर वालों की बात कर रही हूँ यहाँ पर। यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर हेल्थ।
इस समय आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर 2026 की बात कर लूँ, क्योंकि इंसान जब बहुत ज़्यादा कमाने के पीछे भागता है या बहुत वर्कहोलिक हो जाता है या ट्रैवलिंग बहुत करता है या घर से दूर जाना लगता है, तो उसका थोड़ा हेल्थ इश्यूज होते ही हैं। और उसके अलावा योर हेल्थ, उसके अलावा माइंड योर फूड ऑल्सो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अपने खाने का ध्यान रखिएगा ताकि आपकी वाइटलिटी बरकरार रखे, हेल्थ का ध्यान रखिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर मनी। 3 नंबर वालों की बात कर रही हूँ। अगर आपका जन्म 3 तारीख को हुआ है, 30 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है या 21 तारीख को हुआ है, तो 3 नंबर आपका होता है। 21 को टोटल करेंगे 3 आ जाएगा, 12 को टोटल करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 2026 में साइकिल स्टार्ट हो रहा है डेफिनेटली फॉर एवरीवन, 1 to 9, ठीक है। 2034 तक रहेगा ये, यस 2034 तक रहेगा, ठीक। अब वो कह रहा है 3 नंबर वालों के लिए दिस ईयर एक ऐसा ईयर बन करके निकलेगा, या आपका साइकिल जो स्टार्ट इस तरफ होगा कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे इस समय। पहली चीज़ तो ये हो गई। नंबर 2, इस समय आपको ये फील होगा कि आप में कितना करेज है, ठीक है। 3 नंबर की जो लॉर्ड है ना, वो जुपिटर है, ठीक है। जुपिटर है, जुपिटर इज अ प्लैनेट जो आपको प्रोवाइड कराते हैं आपका विजडम, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई। आप अपने ज्ञान को किस तरह से यूज करते हैं उसका समझ आपको जुपिटर देते हैं। उसके अलावा आपकी रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी। आप कभी भी नोटिस करेंगे कि जैसे आप कोई पंडित जी हैं, आप उनको नहीं भी जानते हैं, अरे वो आप घर से निकल रहे हैं, वो सामने मिल गए, आप ऑटोमेटिकली उनको प्रणाम करते हैं। चाहे वो कितने भी गरीब लेवल पे हैं, ज़्यादा उनके पास पैसा नहीं है, वो कितने कम पढ़े लिखे, आप उनसे नहीं पूछेंगे उनकी डिग्री क्या है, हम उससे नहीं पूछेंगे कितना उनके पास है। और जस्ट आपका एकदम आप झुक जाते हैं उनकी तरफ से, क्योंकि वो जुपिटराइन लेवल पे की क्वालिटी लेकर आपके सामने आ रहा है। कोई भी हो, अननोन भी होंगे ना, आप जस्ट आपके प्रणाम निकल जाएगा, साधु जी जा रहे हैं तो आपके हाथ से आप झुक जाते हैं उनके सामने। ये ही जुपिटर है, रेस्पेक्ट दिलवाता है जुपिटर आपको, ठीक है। आप अपने बच्चों के स्कूल में कभी जाते थे, मैं तो बहुत जाती थी, मैं ही जाती हूँ, जाते थे तो टीचर्स हैं, अब वो बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं, आपकी उम्र में भी बहुत कम होगी, ठीक है। बट आप जैसे उनको बोलेंगे तो उनको नाम से कभी नहीं बुलाते, ऑलवेज यू आर टिंग मैन। दिस रेस्पेक्ट ऑफ द जुपिटर। वो शिक्षक है, वो शिक्षा दे रही, वो टीचर्स है, ऑटोमेटिकली जो रेस्पेक्ट मिलती है दैट इज जुपिटर। जुपिटर हमें रेस्पेक्ट दिलाते हैं। एक पढ़ा लिखा इंसान, एक आई कैन से जुपिटर क्वालिटी वाला जो इंसान होता है, पॉजिटिव इंसान होता है, मिच्योर होता है, गुड एडवाइस देने वाला होता है, पैटर्न्स में चलने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला, उन सबको डेफिनेटली एक रेस्पेक्ट मिलती है। तो इस साल नंबर 3 वालों की बात करती हूँ, तो यहाँ पर आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मेरी रेस्पेक्ट क्या है, मैं किस तरह से अर्न करूँगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दिस वेरी गुड ईयर फॉर यू। इससे आपको पता चलेगा कि मेरा ज्ञान, मुझे कितना पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरफ मुझे जाना चाहिए, कौन सी मुझे पढ़ाई करनी चाहिए फॉर स्टूडेंट। इससे आप डेफिनेटली आपका दिमाग उस तरफ जाएगा कि नहीं, गुड और बैड के बीच में यू विल डिसाइड द थिंग्स कि नहीं मुझे ये पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, मुझे ये पढ़ाई करनी है। और वो पढ़ाई बहुत ही बेटर तरीके से आप चूज़ करेंगे, क्योंकि दिमाग खुल गया, नई चीज़ों की स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपने डिज़ायर्स को भी कंप्लीट करेंगे, आपके डिज़ायर्स विल बी कंप्लीटेड। इस समय आप ट्रैवलिंग, ऑलरेडी आई सेड लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग फॉर 3 नंबर, ठीक है। उसके अलावा करेज की शुरुआत होगी, एक ताकतवर स्ट्रॉन्ग इंसान। उसके अलावा एक वेरी गुड, एक कम्युनिकेटिव वाला जो इंसान होता है, 3 नंबर तो वैसे कम्युनिकेटिव बहुत होता है, जुपिटर का आता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसको बुध से भी जोड़ती हूँ, जेमिनी से भी जोड़ती हूँ। तो दिस इज वेरी गुड कम्युनिकेशंस में आपकी पावरफुल एक पावर आएगी आपके अंदर। बहुत अच्छे मित्र बनाना, ट्रैवलिंग करना, घूमना फिरना, उसके अलावा अपने डिज़ायर्स को पूरी करना, दिस ऑल द थिंग्स 3 नंबर के साथ होती हुई नजर आ रही है। एक जगह बैठेंगे नहीं आप यहाँ पर, चाहे आप जॉब में हैं तो भी आप इस तरह का जॉब ढूंढेंगे। अगर ऑनलाइन है तो आप इस समय ऑफलाइन में जाएंगे जा करके जॉब करके आना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कहीं ना कहीं दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर बिकम अ वेरी मेच्योर पर्सन। इंडिपेंडेंट होंगे, दिस इज अ लाइन, दिस इज अ वर्ड, इंडिपेंडेंट होंगे इस समय। ये आपकी इंडिपेंडेंसी की शुरुआत है। 3 नंबर वालों की बात कर रही हूँ मैं बिकम अ इंडिपेंडेंट पर्सन, कि हाँ मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ, मैं इस तरह से मेरा काम करता हूँ, ट्रैवलिंग की होगा, हर चीज़ आप खुद संभालेंगे, मैं खुद संभालूंगा, क्योंकि अब विजडम यूज़ हो रही है। और अगर आप की जॉब नहीं लग रही, प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर सारी डिग्री उठाओ, रिज्यूमे बनाओ और धावा बोल दो 2026 में आपको बहुत अच्छी जॉब मिलती हुई नजर आ रही है।
दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर योर जॉब, फॉर ये एक अच्छा एक आई कैन से अच्छी इमेज इन द सोसाइटी, रेस्पेक्टफुल जॉब मिल गई आपको, नाउ यू आर मेच्योर, नाउ यू आर बिकम अपने एक फादर फिगर के एक लीनेज को, एक उनके पैटर्न्स को, एडवाइजेस को, एक उनकी मेच्योरिटी को आगे लेकर के जाता हुआ इंसान, जो फर्दर आगे लेके जाते हैं ना कि हमारी अच्छी अच्छी चीज़ लाइफ मतलब एक वैल्यू को, ज़िंदगी की जो मूल्य होते हैं उनको लेकर के आगे जाता हुआ इंसान नजर आए। इफ़ यू आर अनमैरिड इज अ टाइम फॉर मैरिज, बट गो विद द पैटर्न, मतलब एवरीवन फैमिली वाला इंसान फैमिली के साथ, यह बहुत ही अच्छा समय है, रिसोर्सेज के लिए अच्छा समय है, डिज़ायर्स पूरी करने के लिए अच्छा समय है, शादी के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा समय है। इफ यू वेटिंग फॉर गुड न्यूज़ इट्स वेरी गुड टाइम फॉर द गुड न्यूज़ ऑल्सो। जुपिटर है वेटिंग फॉर, अगर आप वेटिंग कर रहे थे तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा लेवल पे आपकी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। दिस वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। डिज़ायर्स पूरी होगी, पैसा भी कमाएंगे, पैसा कमा रहे हैं इस समय। मनी, जुपिटर कारक ऑफ फाइनेंस, 3 तरह के फाइनेंस होते हैं, इसका एक वीडियो फिर कभी बनाएंगे। जो आपका मून से कौन सा फाइनेंस पैसा कनेक्ट करते हैं, आप अगर शुक्र की बात करते हैं तो वहीं मनी को यूज़ करते हैं, और आप जुपिटर को भी यूज़ करते हैं तो भी वहाँ मनी की बात करते हैं, बट तीनों का पैसा अलग है। रूटीन में कमाने वाला किस पैसे को कहते हैं, रिसोर्सेज के लिए कहाँ रख रखा है, सिक्योरिटी का पैसा क्या कहलाता है, ये चीज़ें अलग है। और खर्चा, वो कौन सा वाला पैसा है जिसको हम खर्च करते हैं। तो ऑल द मनी इज़ रिलेटेड, जो अलग अलग पैटर्न्स भी यूज़ करते हैं। अगर मंगल को ले आते हैं तो प्रॉपर्टी आ जाती है, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स इज डिफरेंट। उसका वीडियो को फिर किसी दिन बात करेंगे, बट यहाँ फाइनेंस की डेफिनेटली बात होगी, रिसोर्सेज फुलफिल करेंगे आप। इट्स वेरी गुड टाइम फॉर यू। यहाँ पर नेटवर्क आप बहुत अच्छा आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है, आप लोगों से मिलना जुलना, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग। नाउ यू बिकम एन इंडिपेंडेंट पर्सन, स्ट्रॉन्ग पर्सन, गुड स्ट्रेंथ, गुड कम्युनिकेशंस, लॉट्स ऑफ ग्रुप्स में आपकी समय एंट्री होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आपको ग्रोथ मिल रही है, यहाँ पर कहीं ना कहीं यू विल वर्क विद लॉट्स ऑफ टीम्स ऑल्सो। उसके अलावा कहीं ना कहीं आप अपने उस लेवल पर पहुंच रहे हैं जहां पर आप काफी समय से वेट करते हैं, मुझे यहाँ पर आना है। वेरी गुड टाइम फॉर यू। जुपिटर की ब्लेसिंग्स है, नई चीज़ों से शुरुआत हो रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट द 4 नंबर। 4 नंबर में अगर आपका जन्म 4 तारीख को हुआ है, 22 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है या 31 तारीख को हुआ है, दैट इज योर नंबर इज 4। 31 को टोटल करेंगे 4 आएगा, 22 ठीक है। यहाँ पर पहले लॉर्ड की बात कर लेते हैं। इसके लॉर्ड जो है वो है राहु। राहु इस अंक को कमांड करते हैं, यानी 4 नंबर के अंक को कमांड करते हैं, ठीक है। वो क्यों करते हैं, इसका छोटा सा अपन बात कर लेते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि 4 नंबर जहाँ पर आता है ना, वहाँ पर इंसान, एक तो नॉर्थ नोड हो गए मून के, तो 4 नंबर है, 4 नंबर पे आ गया, तो राहु को कमांड हो गया, ठीक है, वो तो हो गया। उसके अलावा कहीं ना कहीं राहु जो है ना एक्सपेंशन का कारक है, और 4 नंबर एक ऐसी जगह है जहाँ के हम अनलिमिटेड अपने आप को एक्सपेंशन दे सकते हैं अपनी ज़िंदगी को। चाहे इमोशंस की बात कर लो, क्योंकि मून से कनेक्ट कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ नोड है मून के। मन की बात कर लो, इंसान का मन में कितनी चीज़ें भरी हुई है, दुख है, सुख है, उसका कोई बाउंड्रीज नहीं है, इसीलिए बाउंड्री लेस चीज़ है। उसके अलावा एंजाइटी, दुख, तकलीफ, वो सब भी 4 नंबर से रिलेट करती है। सारा दुखी मन से होता है, उसके बाद हम रोना स्टार्ट निकलता है, ठीक है, बीमारी, एवरीथिंग विल स्टार्ट विद द 4 नंबर्स। प्यार भी है ना, तो अच्छा फिर 4 नंबर स्टार्ट होता है कि इतना प्यार है, फिर वो पागलपन की स्थिति में जाता है। तो इट इज़ अ 4 नंबर, दैट इज अ बाउंड्री लेस नंबर राहु को दिया गया है, यहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं है। दैट इज द नंबर 4 फॉर द राहु, ठीक है। आई एम कनेक्ट विद दिस इन विद द मून ऑल्सो, बिकॉज नॉर्थ नोड है मून के और साउथ नोड है केतु, ठीक है। चंद्रमा इज अ कारक ऑफ अवर मदर, हमारा खाना, हमारा घर, हमारी एक इमोशन लेवल्स, ऑल द थिंग्स, और वो बाउंड्री लेस होती है, इसलिए राहु। और राहु की जो कहानी वो है कि राहु तो खुद ऐसी चीज़ है कि वो उसको एक रिबेलियस लेवल पर जाकर के काम करता है। राहु 4th हाउस में अच्छा नहीं होता है, इंसान बहुत अनकंफर्टेबल होता है, जबकि नोड उसी का ही है, मून का ही है, फिर भी अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि राहु की अपनी पॉलिसी चालू होती है वहाँ पर। राहु की पॉलिसी क्या है, रिबेलियस। राहु की पॉलिसी है क्विक थिंग्स, सडन थिंग्स, एवरीथिंग एंड अनलिमिटेड, अनफुलफिल्ड होने वाले डिजायर्स। मेरे शायद लास्ट वीडियो राहु पे मैंने बनाया था, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ थिंग, राहु जो है ना जुगाड़ू है, आइडियाज़ है, ठीक है, और हर उस चीज़ को उसको जो चाहिए जो दूसरे के पास है, उसे देख भी लिया ना उसके पास ये चीज़ है, उसको वो चीज़ चाहिए, उसकी जो डिज़ायर्स है ना वो फुलफिल नहीं होती है। उसके पास में कितना भी हो, सामने वाले के पास है, वो भी दरवी लेके आओ, चाहे वो आपका मनी हो, चाहे आपका कोई बहुत पर्टिकुलर पार्टनर हो, हर खूबसूरत चीज़, हर अच्छी चीज़ राहु को चाहिए,
ठीक है, बड़ा घर, हर चीज़ बड़ी भी होनी चाहिए, बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट होती है, और उसको पाने के लिए उसके आइडियाज़ बहुत अलग होते हैं। कुछ भी कर लूँगा मैं, जुगाड़ लगा लूँगा, गलत सही कोई मतलब नहीं है। अब राहु का कैसे इस 4 नंबर वालों के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रिबेलियस लेवल विल बी स्टार्ट राहु, बिकॉज राहु क्या है, राहु इज द ओनली प्लैनेट जो कि सन को कंट्रोल में करता है। बिकॉज जब ग्रहण लगता है तो कुछ समय के लिए सन छुप जाते हैं, ओनली द वन, वही एक पॉइंट होता है कि जब सन की ऊर्जा हमारे तक नहीं आ पाती है। ठीक है, अब राहु जैसा प्लैनेट जब उसको कंट्रोल कर लेता है कि नहीं, क्योंकि सन और मून ने ही तो शिकायत करी थी उनकी, स्वर भानु, किसी ने मुझे मैं कमेंट्स में डाला था, स्वर भानु नाम है उनका, जो थे राहु केतु को अलग किया था फिर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जो एक है, तो राहु है ना, ये अपना प्रभाव तो छोड़ेगा नहीं, तो राहु क्या सन को भी कंट्रोल करेगा। यहाँ पे आप रिबेलियस लेवल पे जाकर के अपने रूल्स रेगुलेशन को साइड में रख करके, बिकॉज द सन इज कारक ऑफ रूल्स रेगुलेशन, अथॉरिटी जो कि बनाते हैं नॉर्म्स, उनको साइड में रख करके, हर चीज़ को एक तरफ रख करके अपनी स्टार्ट करेगा, और स्टार्ट करेगा वो जो उसके मन की है। 4 नंबर वालों के लिए कोई फिक्सिंग थिंग नहीं होती। 4 नंबर वालों के लिए कोई मैं बोल नहीं रही हूँ कि आप ये चीज़ शुरू कर दोगे, आप पढ़ाई करोगे, आप ट्रैवलिंग करोगे ना, आपको शादी करनी है, वो करे थे जो उनके मन में इच्छा है, मेरे को तो ये चीज़ स्टार्ट करनी है, वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। क्योंकि 4 नंबर जो है वो नंबर है एक रिबेलियस लेवल का। राहु कब क्या कर दे, कब उसके दिमाग में कौन सा आइडिया आ जाए, वो ट्रैवलिंग पे निकल जाए, वो कोई अपना जॉब स्विच कर दे, वो एक नया पार्टनर ढूंढ के ले आए, वो शादी कर ले, वो उसको छोड़ के आ जाए, वो कब क्या कर रहा है वो कोई भी बाउंड नहीं कर सकता, वो कुछ भी उसको बांध नहीं सकता है। ठीक है, बट यहाँ पर कहीं मैं देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप करना शुरू करेंगे जो आपके इमोशन से जुड़ी है, जो आपके काफ़ी समय से यू आर वेटिंग फॉर दैट थिंग्स, जो मन में है, मुझे ये काम करना है, मुझे फलानी जगह जाकर के ट्रैवलिंग करनी है, मुझे ढिमका मंदिर में दर्शन करना है, या मुझे विदेश यात्रा करनी है, इस साल करके दिखा दूंगा मैं। जो इमोशन से जुड़ी है, जो मेरी चाहते हैं, क्योंकि राहु इज कारक ऑफ डिजायर्स, जो डिजायर्स जो है, अब 4 नंबर वालों के क्या डिजायर्स अंदर उन्होंने पाली हुई है, दे विल स्टार्ट दिस थिंग्स, और नेक्स्ट 9 ईयर्स वो उसी काम में करते हुए नजर आएंगे कि इसी काम को करना, यही काम स्टार्ट करना है मुझे, क्योंकि शुरुआत हो गई 2026 से, अब मुझे ट्रैवलिंग करनी है, मतलब पूरे 9 ईयर्स वो ट्रैवलिंग करते हुए नजर आएंगे, चाहे छोटी चाहे बड़ी, दे विल, क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, मन की इच्छा है, शादी करनी है, पूरे 9 ईयर्स तक वो शादी कर ली, एंजॉय द पार्टनर, बच्चे हो गए, एवरीथिंग इज ओके, क्योंकि वो एक आपने वो पकड़ लिया ना, एक चीज़ पकड़ ली, एक बात पकड़ लिया, जॉब करनी है, जॉब में भी 9 साल तक ऐसी जगह पे ले जाके पहुंचा देगा बेस्ट, क्योंकि राहु है ना, जुगाड़ू है, काम तो यूँ फटाफट से मुझसे पूछ लो, जब बिल्कुल फंस जाती चीज़ें, अटक जाती है, किसी से कुछ नहीं होता, राहु वाले को बुला दो, भैया बोल कैसे इस चीज़ को निपटाना है, उसका आइडियाज, उसका दिमाग, उसका थॉट प्रोसेस बियॉन्ड द सर्कल होता है, मतलब तो समझ में नहीं आता कहाँ से आइडिया लेके आ गया, और वो कंप्लीट कर देगा आपकी चीज़। दैट इज 4 नंबर वाले करेंगे वो चीज़ जो कि उनकी इमोशन से जुड़ी है, जो काफ़ी समय से उन्होंने उस डब्बे में डाल रखी है, उन्होंने सोच रखा है कि करना है करना है करना है, कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया हर फील्ड की बात कर रही हूँ, हर फील्ड, मकान बनवाना, नया मकान चेंज करना, कुछ भी, वट एवर, जो इमोशन से जुड़े हैं, मन से जुड़ी हुई चीज़ है, वो इससे बात करते हैं। यहाँ पे 1 से मतलब नहीं है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बट यहाँ मतलब ये कि मुझे ये चीज़ स्टार्ट करनी थी, और विच इज द टाइम, नाउ आई विल स्टार्ट दिस थिंग, मेरे को बहुत बिंदास बना आएगा, जो रुकी हुई चीज़ है ना फ्लो में आएगी सडनली। 4 वालों की बात करेंगे। अब बात करते हैं 5 नंबर वालों की। ठीक है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 5 है, 14 तारीख है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ है 23 तारीख, ठीक है, तो आपका नंबर 5 होता है, टोटल 5। ठीक है, 5 का जो अंक है उसको होल्ड करते हैं मरकरी, न्यूमरोलॉजी की अगर बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मरकरी 5 नंबर को होल्ड करते हैं। मरकरी इज अ कारका ऑफ योर लर्निंग थिंग्स, कम्युनिकेशंस पावर, वाणी। उसके अलावा मरकरी इज अ कारका ऑफ योर बुद्धि, बिजनेस। मरकरी इज अ कारका ऑफ बिजनेस, ध्यान रखना इस चीज़, बुद्धि, क्योंकि दिमाग एक बिना पढ़ा लिखा एकदम
उसने 4वीं पास नहीं करी हुई है, उसको कुछ नहीं पता, उसको कोई नो डिग्री नथिंग, वो आदमी से अपनी बुद्धि से अपने एम्पायर को करोड़ों में मल्टी मिलियनर्स बन के दिखाता है लोगों को, क्योंकि उसके पास क्या बुद्धि, वो यूज़ अपनी बुद्धि करता है। मरकरी वाले नंबर 1 बिजनेसमैन होते हैं मरकरी वाले, ध्यान रखना इस चीज़ का। वेरी नंबर 1, वर्गो भी इसी का ही रूप है, वेरी गुड बिजनेसमैन। दे नो अबाउट द मैनेजमेंट, दे नो अबाउट द एनालिसिस एंड मनी मैनेजमेंट, क्या करना है। द बेस्ट द बिजनेसमैन होता है मरकरी, इनका बेस्ट है। उन लोगों को वो भूखा मर ही नहीं सकते, नेवर एवर। अब 2026 में स्टार्टिंग मरकरी विल स्टार्ट द थिंग्स कि मैं अपनी लाइफ को बेटर से बेटर मैनेज कैसे कैसे करूं। पहली चीज़ तो ये, उसके अलावा यहाँ पर मरकरी यहाँ पर काट छाट करते हुए नजर आएंगे आप। 5 नंबर जिसका भी है 2026 में यू विल स्टार्ट उन लोगों को अलग हटाएंगे जो लोग आपको परेशान करते हैं। नंबर 1, यस, जो लोग आपको परेशान कर रहे थे कि जिन लोगों से आपका समय खराब हो रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक होता है ना कि फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ या कुछ ऐसे कलीग्स की या सराउंडिंग लोगों की बात कर लूँ जो कि आपको मतलब कि ना कुछ ना कुछ चल रहा है और आप बहुत इरिटेट से मतलब कि टाइम भी खराब हो रहा है और ये लोग क्या है कि कंपनी चेंज करेंगे, एक्सटेंड संगत चेंज करेंगे, समय सराउंडिंग आपका जो एरिया है ना उसको आप आई कैन से वो क्लीनिंग करेंगे उस चीज़। किससे बात करनी, मरकरी कार का फिर बात करो, कन्वर्सेशन किससे बात करनी है और कितनी बात करनी है, नाउ यू विल डिसाइड। इस समय आप उस चीज़ को डिसाइड करें। सडनली 5 नंबर वाले ना 2026 में आप देखेंगे कि आप ना सडनली कुछ लोगों से बात करना सडनली बंद कर दें, सडनली कम आउट फ्रॉम द ग्रुप्स। उसके अलावा 5 नंबर के साथ क्या होता हुआ नजर आ रहा है, इस समय आप अपने भाग्य की बात कर लूं, ठीक है, या फिर आपके पैटर्न्स की बात कर लूं, उस तरफ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। रिबेलियस लेवल थोड़ा कम होगा, बड़ों का कहना मानना, क्योंकि जैसे भी आपने वैसे वो सराउंडिंग लोगों को क्लटर भगा दिया कि नहीं नहीं सही नहीं है, जो बुरी चीज़ें ना उनको आप छोड़ते हुए नजर आएंगे। इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना, ठीक है, अपनी उस एनर्जी की तरफ भी ध्यान देना जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सके अपनी ज़िंदगी में। कई बार होता है ना कि हम मान लीजिए कोई इंसान है वो बैड हैबिट से उसको ड्रिंक कर रहा है या सिगरेट पी रहा है, कुछ भी बैड हैबिट, अभी 5 नंबर वाले ना उस चीज़ को हटाने की कोशिश करेंगे कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए। राइट एंड रॉन्ग के बीच में यू विल गेट द गुड रास्ता आप चुनेंगे इस समय। बुरे लोगों से दूर हटना, बैड हैबिट से दूर हट गया, मेरी है ना आई कैन से करियर की मैं ध्यान नहीं दे रहा था, करियर पे ध्यान दे रहे हैं, वो सारे अच्छे काम करना शुरू करेंगे जिनका कि आप वेट कर रहे थे कि मुझे करना है, या आपको लग रहा था कि मैं गलत हूँ मुझे सही करना है इस चीज़ को। गलत और सही में से सही रास्ता चुनेंगे और गलत चीज़ों को हटाएंगे अपनी ज़िंदगी से। कोई ऐसा मित्र, कोई ऐसा लव वंस या जिसका साथ आप डेटिंग भी कर रहे थे, आपको लग रहा था दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर मी, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है, मुझे इसके साथ बात नहीं करनी चाहिए, मुझे इसको आगे नहीं बढ़ाना है अपनी ज़िंदगी में, यू विल कट अप दैट। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ये भी लगेगा कि हाँ सब ब्रेकअप्स भी होते हुए नजर आएंगे विद द नंबर 5, बट ब्रेकअप फॉर द गुड फॉर्चून। कई बार कोई चीज़ टूटती है ना, बट अच्छा हुआ टूट गई, बढ़िया हुआ। यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं कोई फाइनेंस की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर आप इंडिविजुअली अपने आप को बदलेंगे कहीं ना कहीं, एंड न्यू थिंग्स विल बी स्टार्ट इन योर लाइफ नाउ। इस साल में आप बहुत सारी उन चीज़ों को बदलेंगे कि मैं बात किस तरह से करता हूँ। कई बार हो सकता है कोई लैंग्वेज नहीं सीखना, तरीका बात करने का नया सीखना। अगर आप बहुत वर्स्ट बात करते हैं तो नाउ यू विल थिंक नहीं मुझे तरीके से बात करनी चाहिए, मेरा बात ये होना चाहिए। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, इस समय नंबर 5 2026 में विल स्टार्ट सम मंत्राज ऑल्सो, सम गुड मंत्राज ऑल्सो, सम भगवान का भजन, सम थिंग्स लाइक इस तरह की चीज़ें लर्न करेंगे आप, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि नहीं आई फील मोर कंफर्टेबल नाउ, और आई फील एनर्जी। ऑफकोर्स मंत्र हम करते हैं तो एनर्जी फील होती है। कोई भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम आपने चालू कर दिया, गायत्री जाप आपने स्टार्ट कर दिया है, समथिंग आप हनुमान चालीसा के लिए स्टार्ट, इस तरह की चीज़ें करते हुए नजर आएंगे। आप किसी भी धर्म में है, मतलब जिस भी धर्म में है उसका आप स्टार्ट करें, मैं जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो इस तरह की चीज़ें करेंगे तो यू फील मोर एकदम स्ट्रेंथ वाला इंसान एंड मोर मेच्योर ऑल्सो। इस समय आप अपनी मेच्योरिटी की तरफ जाएंगे। फालतू की चीज़ों से बाहर आना, समय खराब करना, फालतू को ट्रिप्स लगाना, ऑफकोर्स पार्टी पीपल है वो, कई लोग कन्वर्ट होता है उनकी ज़िंदगी,
तो इट विल इफेक्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा कि नहीं मुझे अब कुछ अपने आप को चेंज करना है, एंड यू विल मोर मेच्योर एंड मोर सीरियस अबाउट योर सेल्फ कि मुझे कितना किससे बात करनी है, सराउंडिंग थिंग्स चेंज करेंगे समय। इट्स वेरी गुड टाइम फॉर योर, मतलब कि एक रीबर्थ यू कह सकती हूँ, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ कह सकती हूँ, और कुछ नई चीज़ों को लर्न करना, नई चीज़ों में जाना, पढ़ाई में, जॉब में। इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, अच्छा समय आपके लिए। रिवाइव करेंगे अपने आप को, अपनी चीज़ों को, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं 6 नंबर की। 6 नंबर, अब अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 6 है, 15 है या 24 है, सॉरी 24 का टोटल 6 आता है, तो योर नंबर इज 6। 2 और 4 को प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 15 को 1 and 5 is equal to 6, ठीक है, 6 नंबर। यहाँ पर 6 नंबर को होल्ड करते हैं प्लैनेट वीनस, ठीक है। वीनस का मतलब है एक लग्जरी, वीनस का मतलब है प्रेम, रिलेशनशिप, लिक्विडिटी, गुड फूड, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी। वीनस इज द कार का प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, बहुत ब्रांडेड कपड़े, जूते, एवरीथिंग इज वेरी गुड, मज़ा आ गया, जिंदगी अच्छी हो गई। यहाँ पर 6 नंबर की अगर बात कर रही हूँ, वीनस की अगर बात कर रही हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में एक बड़े लेवल का चेंज नेक्स्ट ईयर यानी 2026 में होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। आई एम नॉट वेरी सीरियस, मेरे चेहरे में जाइए, इट्स अ वेरी गुड टाइम फ्रेम। अब इस बात को समझिए कैसे होता है। देखिए, रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं ना, और वीनस है, वीनस और रिलेशनशिप की मेरा बात ही नहीं कर सकते हम लोग। लग्जरी लाइफ है, मटेरियलिस्टिक चीज़ है, बड़ा घर है, एक कंफर्टेबल घर है, बड़ा घर की जरूरत नहीं पर मज़ेदार वाला घर है, रंग बिरंगा घर है, ठीक है, बढ़िया गाड़ी है एकदम मस्त वाली, ठीक है, अच्छा खाना, ये वीनस है। रूटीनली आपकी ज़िंदगी में आप बहुत हैप्पी रहते हैं, जैसे वीनस है। यहाँ पर वो कह रहा है कि वीनस विल एंटर इन 2026 एंड 2026 इज अ नंबर ऑफ 1। सूर्य वीनस की बनती नहीं आपस में, है ना। लेकिन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 9 ईयर्स की बात करते हो, एक साइकिल जो आपका स्टार्ट होगा। यहाँ पर यू विल क्लियर इन योर रिलेशनशिप, एक क्लियरिटी लेकर के आएगा 2026 में आपके, आपकी रिलेशनशिप, आपका बॉन्डिंग विथ योर पार्टनर, योर कमिटमेंट विथ योर पार्टनर, योर इमोशनल लेवल विथ योर पार्टनर, फिजिकल लेवल ऑफ कोर्स, इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी विथ योर पार्टनर, ऑल दिस थिंग्स, इन सब चीज़ों में अब क्लियरिटी, अगर स्टक था तो थिंग्स विल बी आउट। और इफ यू आर अलोन, यू वांट टू बी, आपको चाहिए कोई पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए, तो कैन बी पॉसिबल कि अब इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कोई पार्टनर आए। देखिए, यहाँ पर क्या है, क्लियरिटी मिल रही है। आई एम नॉट सेइंग कि आपका सेपरेशन हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, और न मैं ये कह रही हूँ आपकी शादी हो जाएगी, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो साल है, यहाँ पर स्टार्टिंग होगी आपकी क्लियरिटी इन योर वीनस फील्ड, मतलब आप अपने पार्टनर में क्या चाहते हैं, अगर या अपने पार्टनरशिप में या अपने रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, मैरिड लाइफ में क्या चाहते हैं, वो इस समय आप अपनी ज़िंदगी में क्लियर होंगे। टिल टुडे 2025 तक की अगर बात करती हूँ, तो इफ यू आर स्टक इन योर लाइफ विथ योर पार्टनर कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, बहुत हो गया है, मुझे इसको डिवोर्स देना है, अलग रहना है, सेपरेट करना है, या आई एम स्टक विद दिस रिलेशनशिप, मुझे नहीं आगे बढ़ना है, तो 2026 में डेफिनेटली आप में ये पावर आएगी कि आप अपने रिलेशनशिप में सेपरेशन कर लेंगे कि नहीं, क्योंकि पावर आ जाएगी आपके अंदर कहीं ना कहीं कि मुझे भी करना है। एक डिसीजन जो है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर आप लेते हुए नजर आएंगे, बिकॉज आपको 2026 विल गिव यू द क्लियरिटी। सन की एनर्जी तो आएगी आपके अंदर कहीं ना कहीं। 6 नंबर है, भले ही 6 नंबर है, लेकिन सन की एनर्जी तो देगा सन आपको। कहीं तो सन बैठा ही होगा हॉरोस्कोप में, कहीं तो इफेक्ट डालेगा। सन विल गिव यू दैट एनर्जी कि नाउ यू कैन टेक योर डिसीजंस, ठीक है। और अगर इफ यू आर सिंगल और आप मान लीजिए आपके पास 2 जन है, 3 जन है, एंड यू आर कंफ्यूज अबाउट कि मुझे किससे शादी करनी है, या कौन इंसान है जो मेरी जिंदगी में मेरे लिए सही बना है, या कौन डिजर्विंग कैंडिडेट है। आई एम नॉट सेइंग फॉर 3 के साथ आप डेटिंग कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। या आपको लग रहा है कि मुझे अरेंज मैरिज करनी चाहिए, या मुझे लव मैरिज करनी चाहिए, या दैट पर्टिकुलर पर्सन राइट फॉर मी, दैट पर्टिकुलर पर्सन मेरे लिए सही रहेगा, मेरी फैमिली के लिए सही रहेगा, मेरी आने वाली ज़िंदगी के लिए सही रहेगा, या मुझे सही है, तो नाउ यू विल क्लियर कि हाँ मुझे से शादी करनी।
यहाँ पर कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, मोटी बात ये है, कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे इस समय आप इन योर रिलेशनशिप। वीनस है, आप ध्यान रखना इस समय। और 1 नंबर इज विल स्टार्ट। और इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, यू आर सेटल्ड, बच्चे हैं, एवरीथिंग इज ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी लग्जरी लाइफ में बड़े लेवल का बदलाव इस समय होता हुआ नजर आएगा। आइदर यू कैन टेक ए बिग 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 हाउस, बहुत बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, जो एक सपना ड्रीम जो होता है ना कि मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, ये ले ली मैंने तो मज़ा आ गया, या एक बहुत बड़ा घर ले लिया, ठीक है, या मैंने बहुत अपनी ज़िंदगी को बहुत अलग लेवल से चेंज कर लिया, मैंने अपनी पर्सनलिटी को चेंज कर लिया, मैं तो ब्रांडेड कपड़े पहनता हूँ। कई लोग होते हैं ना, आपने काफ़ी टाइम बाद आपको लोगों से मिलते हैं तो ये तो पहले कैसे रहता था, अब कैसे रह रहा है, अलग ही चेंज हो गया एकदम, यो एकदम कपड़े वपड़े एकदम बढ़िया, जूते वूते महंगे महंगे, ठीक है। इसका जस्ट उलट भी हो सकता है, बिकॉज क्लैरिटी इज देयर। सडनली आपका मकान बिक गया, एक ठीक है, लग्जरी लाइफ से सडनली आप बाहर आ गए, बिकॉज यहाँ पर कुछ क्लैरिटी हो रही है। हो सकता है यू नीड सम मनी और आपको वो मकान बेचना पड़ा, छोटे घर में आना पड़ा, छोटी गाड़ी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। पहले बहुत ज़्यादा खर्चीला इंसान था, बहुत पैसे खर्च करता था, नहीं अब मुझे मैं थोड़ा सा लिमिट में ही रहता हूँ, मिनिमाइज हो गया हूँ। तो थिंग्स चेंज हो रही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि बदलाव आ रहा है, और फॉर नेक्स्ट 9 ईयर्स के लिए ये साइकिल स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं वीनस आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ देता भी है, तो वीनस ही जो आपकी ज़िंदगी से लेता भी है, क्योंकि दोनों मार्ग स्थान दिए गए हैं वीनस को। अगर मैं कालपुरुषा कुंडली की बात करती हूँ, 2nd और 7th, ध्यान रखना। और आपका पार्टनर ही वो इंसान है जो आपको मतलब राजा से रंग बनाता है। बाकी तो फैमिली है, बाकी तो माँ बाप है, तो माँ बाप तो प्रेम ही करेंगे, आशीर्वाद देंगे, वो तो बेचारे ध्यान ही रखेंगे। भाई बहन है, वो भी सपोर्ट ही करते हैं, फैमिली भी सपोर्ट ही करती है। अब आया नया जिंदगी में कौन, आपका पार्टनर, ठीक है। और पार्टनर ही बता देगा आपको, हिंदी इंग्लिश सारी समझा देता है अच्छे हिंदी में, बिल्कुल बढ़िया ढंग से, प्रेम भी करेगा तो सपोर्ट दे देगा, आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी, ठीक है। और अगर उससे बजा दी तो फिर रोते रहो बैठे बैठे। तो दैट इज वीनस, इसलिए मार्ग भी दिया गया है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई है। अब डिपेंड्स कि वीनस आपको किस तरह की एनर्जी दे रहा है, आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदल रही है, आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह के डिसीजन ले रहे हैं, डिपेंड्स ऑन यू ना, कैसी एनर्जी आपको 2026 दे। सही गलत बोथ आर थिंग्स, आई एम जस्ट आपको मैंने बताई है इस चीज़ को, ठीक है। तो दिस इज कैन बी एक वेरी गुड थिंग्स। और लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चीज़ें नई स्टार्ट हो रही है। अब वो बैड लेवल पर होती है, राइट, या गुड लेवल पर होती है, डिपेंड्स कि वीनस किस तरह के आपके एनर्जी दे रहा है, और सन के साथ में आपका क्या कनेक्शन है, बिकॉज सन विल 1 नंबर का जो सन ईयर स्टार्ट होने वाला है, दैट इज डिपेंड्स विद वीनस इज नॉट कंफर्टेबल, एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं हमेशा। जहाँ पर सन बैठे ना, वीनस जल जाता है। सन इज नॉट गुड फॉर द रिलेशनशिप, नेवर एवर। अब बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 इज 7 नंबर को लेते हैं हम विद द केतु, ठीक है। मेरा थोड़ा सा अलग थॉट रहता है, मैं केतु को 8 नंबर में भी लेती हूँ, लेकिन मैं 7 नंबर में ले रही हूँ एज पर क्लासिकल टेक्स्ट जो है हमारे। पर मैंने 8 नंबर में बहुत बार केतु के बहुत इफेक्ट देखे हैं, ठीक है। अब 7 नंबर की बात करते हैं, तो हम क्लासिकल टेक्स्ट के साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो 7 नंबर इज के लॉर्ड है केतु। केतु क्या है, केतु इज अ प्लैनेट ऑफ द ट्रैवलिंग। जहाँ पर है ना, वहाँ से अलग हटाने का काम केतु का है, चीज़ों को सेपरेट करने का, डिटैच कर देने का, ठीक है। तो ट्रैवलिंग, अगर या तो तन से ट्रैवल कर लो, आप रोज वॉक कर लो 7 नंबर वाले, और नहीं करो तो मेडिटेशन कर लो, ठीक है। या तो तन से हटाएंगे या फिर मन से हटाएंगे। मेडिटेशन वाला क्या करता है, दूसरे दिन पहुंच जाता है। केतु को एक जगह बैठना नहीं है। केतु डॉग जो होते हैं, कारक ऑफ द केतु, कबूतर इज द कारक ऑफ केतु, ठीक है। अब डॉगीज को आप देखेंगे तो वो एक जगह बैठेंगे नहीं, बैठ गए तो फिर उनका या तो पूंछ हिलता रहेगा, दे आर ऑल द मूवेबल, और आप उनको वॉक करने के लिए बोलो तो वो पागल हो जाते हैं खुशी के मारे, ठीक है। तो केतु का काम है, अब केतु और सन का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये तो 1 नंबर है। केतु वालों के लिए क्या होता हो नजर आ रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं यस, यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, पहली चीज तो ये, ठीक है। यस, यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। यहां पर आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। इस साल में आपको आपकी अगर कोई बीमारी है,
कोई भी बीमारी है, छोटी बड़ी है, बुखारी है, खांसी हो रही है, तो इस समय आपको बिल्कुल अलर्ट मोड में रहना है कि अब मुझे खांसी भी हो रही है तो मैं डॉक्टर को दिखा दूँ। ध्यान रखूँ, लेट गो नहीं करना है कि हाँ गोली ले लिया ठीक है, 4 दिन से खांसी हो रही, ध्यान दिया 15 दिन खांसी हो जाए, नहीं। तुरंत आप जाइए, प्रॉपरली चेकअप करवाइए, डॉक्टर के पास जाइए, ट्रिप लगाइए, उसको बताइए प्रॉब्लम्स और उस चीज़ की प्रॉपरली दवाई कीजिए। ऑलरेडी से अगर पहले से कोई बीमारी थी, हो सकता है वो इस साल में निकल करके बाहर आ जाए। डरा नहीं भी जस्ट ठीक है। उसके अलावा बिना मतलब के ट्रैवलिंग करने से बचिए। ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे सालों में से नहीं स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और अगला पूरा 9 ईयर्स का सर्कल है ना, जो साइकिल जो चलता है, उसके लिए अच्छा है कि हम इसी साल में अपने आप को ढंग से रख लें ताकि आने वाले टाइम में अपन अपने आप को बेटर तरीके से कर सकें। आपके फिजिकल लेवल में कुछ बड़े लेवल के चेंजेस में होते हुए नजर आ रहे हैं फिजिकली। केतु कार का फिजिकली दिमाग नहीं होता। उसके अलावा यहाँ पर आप कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी, पहले हेल्थ की बात कर ली मैंने, हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रैवलिंग कीजिए, ट्रैवलिंग मत कीजिए ज़बरदस्ती की, वॉक कीजिए, रोज़ वॉक कीजिए सुबह शाम आधा घंटा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मेडिटेशन करेंगे तो और ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, रिलैक्स रहेंगे और लोगों को कुछ दीजिए, अपने से दूर कीजिए। बहुत ज़्यादा मतलब है ना कि किसी चीज़ को बांधना, जैसे किसी से प्रेम भी है तो उसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा बांधिए मत, अपने से थोड़ा सा सेपरेशन रखिए। ठीक है, प्रेम है ठीक है, चुके आप उसमें कई बार होता नहीं कि हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा अपने से बांध लेते हैं, एकदम अटैच कर लेते हैं। तो ये साल है ना ऑटोमेटिकली वो चीज़ें दूर होती हुई नजर आएगी। तो अपना दिमाग पहले से बनाइए कि चीज़ें दूर हो सकती है उससे। ठीक है, उसके अलावा अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर कोई काम नहीं करना, अगेंस्ट धर्म कोई काम नहीं करना इस समय। यहाँ पर आप जितना ज़्यादा एज जुपिटर क्वालिटी रहेंगे उतना आपके लिए बेटर है। अगर किसी चीज़ को जिद लेकर के आप मनवाएंगे या जिद करके उस चीज़ को हासिल करने की सोचेंगे, चाहे वो आपका ट्रैवलिंग हो, पर्टिकुलर पार्टनर हो, मनी हो, जॉब हो, बिजनेस हो, पढ़ाई लिखाई हो, फ्रेंड सर्कल हो, उतना ही आपको वो चीज़ तकलीफ दे सकती है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको कोई चीज़ चाहिए, आपने किसी को प्रपोज कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपको वो इंसान पसंद है, आपने प्रपोज कर दिया, वो इंसान ने मना कर दिया, या उसने कहा टाइम दे दो, या मना नहीं किया, उसने कहा टाइम दे दो, ठीक है मैं बताता हूँ, बताती हूँ जो भी है, ठीक है, बट यू आर टू मच डेस्परेट अबाउट दैट पर्सन, और फिर उसके बाद आप अपनी केतु बनना चालू कर दिया, तलवार लेके पहुँच गए, नस्से वस्से काट ली, लड़ रहे हैं, चिल रहे हैं, बोले डोंट डू इट। पेशेंस रखना है आप रिलेशनशिप में। ऑलरेडी मैंने कहा ना कि अगर थोड़ा बांध के मत रखिए चीज़ों को, रिलेशनशिप को बांध के मत रखना, थोड़ा दूर तो रखो। उसके अलावा जितना ज़्यादा जुपिटर के हिसाब से चलेंगे, पैटर्न्स में चलेंगे, उतना बेटर रहेगा। ये साल में अगर आप भक्ति करना शुरू करते हैं ईश्वर की, तो दिस ईयर विल बी वेरी गुड फॉर यू। अगर ट्रैवलिंग भी करने का मन है तो मंदिरों में जाइए, मंदिर का दर्शन कीजिए, मंदिरों में जाइए, भगवान का दर्शन कीजिए, कुछ पाठ कीजिए, कुछ स्टार्ट कर दीजिए, कुछ रूटीन में कुछ चीज़ करना शुरू कर दीजिए। पाठ कर रहे हैं, कुछ भी मंत्र कर रहे हैं, कुछ भी एक भगवान की कुछ भी चीज़ शुरू करेंगे, उससे आपको आत्मिक शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, यू फील बेटर एंड यू विल वेरी कंफर्टेबल। वो जो धमा चौकड़ी जो चलती है ना, उसको रिलैक्स करेंगे। आपकी जो एनर्जी जो इस वक्त बिल्डअप होगी ना 2026 के बाद, एक पहला साल मतलब 1 ईयर का साल है या नेक्स्ट 9 ईयर्स में, उन सबको कंट्रोल करने के लिए आपको यू नीड जुपिटर एंड जुपिटर रिचुअल्स, भगवान जिनके पूजा करते हैं। उसके अलावा इफ यू आर, इसमें हो सकता है कि आप कोई पुरानी एक और कुछ अच्छी चीज़ें भी, डेफिनेटली सब चीज़ें बुरी नहीं है। अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे थे पहले से, तो इसमें हो सकता है पढ़ाई शुरू कर लें, या कोई इस तरह की पढ़ाई में चले जाएँ, जैसे न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो है, नॉट टैरो, सम लाइक प्राणिक हीलिंग में चले जाएं, हीलिंग के ऑलरेडी में चले जाएं, मास्टर्स के लिए काम कीजिए। इस समय आप अपने करियर को बिल्डअप करने की सोचेंगे, उतना तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये जो धमा चौकड़ी मचाई ना कि मैं लड़ाई झगड़े करना या रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अपने आप को आई कैन से लोगों को बाउंड करना, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और नेगलेक्ट करना अपनी हेल्थ को, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज अपने करियर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, बेस्ट टाइम, पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, बेस्ट टाइम है। यहाँ पर ये साल ना यू हैव टू बी एक्ट लाइक अ मॉन्क। ठीक है, तो ये साल आपके लिए बहुत बेटर है, समझिए इस चीज़ को। मैंने अच्छा और बुरा दोनों बताया है।
है ना, वो इंसान जो थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड रहता है, अपने में ही रहता है, थोड़ा आइसोलेशन में भी रहता है, ठीक है, करियर पे ध्यान देना है, हेल्थ पे ध्यान देना है, रोज वॉक करना है, जिम जाना है, तो आप देखिए साल आप बहुत बेटर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आपने वो सब जो किया, जो एक इमोशनल बॉन्ड, तो दूर रखेंगे, ज़्यादा बेटर है। ट्रैवलिंग भी करें तो ज़रूरी है तो करें, और काम की ट्रैवलिंग करना, बेकार की मात्रा जगह नहीं। कोई मंदिर जा रहे हैं वहाँ ट्रैवलिंग कर सकते हैं, वहाँ जाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपको। अपने पढ़ाई के लिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अपने जॉब के लिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं, करियर को स्टेबल करने के लिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो वेरी गुड, नो डाउट। यहाँ पर हो सकता है कि आपका कहीं और ट्रांसफ़र हो जाए, या आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से कुछ कहीं और आपको मूवमेंट मिले, कहीं और जाने पड़े आपको, ये पॉसिबल है ना। बट यू हैव टू बी वेरी मच टेक केयर अबाउट योर हेल्थ एज वेल एज योर इमोशन लेवल, बोथ द थिंग्स। ज़्यादा है ना उम्मीदें मत बांधिएगा रिलेशनशिप में, ध्यान रखना, किसी से भी, घर वाले क्यों ना हो, थोड़ा सा इस बात का एक एवरेज ईयर है, बी प्रैक्टिकल। 8 नंबर वालों की बात करूँ, 8 नंबर को होल्ड करते हैं सैटर्न, ठीक है, 8 नंबर को होल्ड करते हैं सैटर्न, क्योंकि 8 नंबर जो है ना वो है कर्मठता का कारक, ठीक है। अब यहाँ पर सैटर्न जो है ना आपको काम करवाना, कारक होते हैं, 8वें घर के भी कारक होते हैं, लॉन्जिविटी देते हैं, लेकिन आपको बंधनों में भी सैटर्न ही बांधते हैं, क्योंकि 10वें घर तुमको दिया ही गया है और 7वें घर में वो एग्जॉल्टेड होते हैं, तो बंधनों में सैटर्न ही बांधते हैं। अब बंधन बंध गए, अब कर्म करो बैठ करके, ठीक है। एंड सैटर्न एंड सन कहीं कंफर्टेबल जोन ही नहीं दोनों के एक साथ में। सन का तो ईयर है, एक है, और यहाँ पर सैटर्न आ गए हैं, ठीक है, एक से शुरुआत हो रही है। अब हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं इस समय, इस ईयर में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हुई नजर आ रही है वो पिता पुत्र, नहीं बनती लेकिन है तो पिता पुत्र, ठीक है। कहीं ना कहीं सैटर्न जो भी है करता है वो उस रूल्स रेगुलेशन के अंडर ही करता है जो कि सन के द्वारा बनाए गए। एक एम्प्लॉई है, सन इज एम्प्लॉय, सन इज ए सर्विस मैन, 10 से 5 वाला इंसान जो रोज जॉब जाता है, घर पे आता है, खाना खाता है, सो जाता है, दैट इज अ सैटर्न। कर्मठता पीछे नहीं हटेगा। लेबर जो क्लास करते हैं, रोज जो कमाते हैं खाते हैं, दैट इज अ सैटर्न, ठीक है। वो ही सारे काम करते हैं जो कि उनके जो सीनियर्स हैं, अथॉरिटी लेवल है, बॉसेस हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन के साथ ही काम करते हुए आगे बढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में। चाहे आप कॉर्पोरेट लाइफ की बात कर लो, चाहे एक बैंक में नॉर्मल आदमी काम करता है उसकी बात कर लो, रूल्स रेगुलेशन अगेंस्ट नहीं जाएगा सैटर्न, ध्यान रखना इस चीज़ का। और रूल्स रेगुलेशन कौन बनाता है, सर बनाता है। तो ये जो समय है यहाँ पर, इफ़ यू आर गोइंग विथ योर रूल्स रेगुलेशन, डेफिनेटली विल गो, नो डाउट। तो यहाँ पर आपके करियर की बात कर लूँ या फिर बात कर लूँ मैं आपकी स्टेबिलिटी की इन योर प्रोफेशन, इन दोनों में ही बड़े लेवल के चेंजेस आएंगे। बट ये छोटा सा बट है, वो बट ये है कि इस समय आप, हो सकता है कि आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे मिलें कि आपको उनके अनुसार काम करना पड़े। अथॉरिटी लेवल से कुछ नई चीज़ों की शुरुआत इस समय आपको मिल सकती है। सडनली होता है ना कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना दिए कि अच्छा ये बना दिए, या मैं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वालों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर आप प्राइवेट में भी हैं, हो सकता है कि आपके बॉसेस द्वारा बना दिया ये रूल है, भैया अब तुमको तो हाइब्रिड में काम करना है, अब तुमको ऑनलाइन काम करना है, अब तुमको इतने घंटे काम करना है, इससे इतने घंटा तुमको, इतना टाइम का तुमको छुट्टी मिलेगा। इस तरह के रूल्स रेगुलेशन बना दिए जाएँ और उसमें ही आपको काम करना पड़े। दिस सम सेटिंग बाउंड्रीज मिलेगी आपको। 8 नंबर वालों की बात कर रही हूँ मैं, आपको डेट्स बताना होगी। जिनका जन्म 8 तारीख को है, 17 तारीख को है, 25 तारीख को है, उनका नंबर 8 होता है, ठीक है। 8 नंबर को होल्ड करता है, बहुत अच्छा जॉब करते हैं, वेरी गुड इन जॉब, ठीक है। उसके अलावा यस, दिस इज द वेरी गुड टाइम फॉर योर जॉब, जो नॉट बिजनेस, जॉब ढूंढ रहे थे, इस साल आपको जॉब मिलेगी। गवर्नमेंट में अप्लाई कर रखा था, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। बहुत बेटर तरीके से आप आगे बढ़ेंगे इन योर प्रोफेशन। लेकिन यहाँ पर कर्मठता है, उसके अलावा जो रूल्स रेगुलेशन चेंज किए गए हैं आपके बॉसेस के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा, उसको आपको फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, ठीक है। 8 नंबर वालों के लिए ये जो साल है, 8 नंबर वालों के लिए जो साल है, यहाँ पर कहीं ना कहीं यू विल नॉट कंफर्टेबल इन योर होम। यहाँ पर आप देखेंगे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत कर रहे हैं,
क्योंकि एक तो रूल्स रेगुलेशन चेंज हो गए, उसके अलावा आपको कुछ अपनी ज़िंदगी में कर गुजरने की इच्छा चालू होगी यहाँ पर। मुझे प्रमोशन पाना है, मुझे पर्टिकुलर कंपनी में इस जगह पे जाना है, मुझे उस कंपनी का सीईओ बनना है। इसके हिस्से में हो सकता है 8 नंबर वाले चीज़ों को स्विच भी करें। अगर आप बिजनेस में थे तो यू आर कन्वर्ट इनटू द जॉब। 8 नंबर वालों से बिजनेस नहीं होता, करना भी नहीं चाहिए उनको कभी। दे आर बॉर्न टू डू जॉब, वेरी कंफर्टेबल इन जॉब, वेरी वेरी कंफर्टेबल जॉब। उसके अलावा यहाँ पर हो सकता है कि आपको सडनली ट्रांसफ़र मिले, या आपको सडनली अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाना पड़े, या हो सकता है कि आपको आप नई जॉब ली है, उसकी वजह से आपको अपना ऑलरेडी जो जहाँ रह रहे थे वहाँ से दूर जाना पड़े। घर बदलने की प्रक्रिया हो रही है, शहर बदलने की प्रक्रिया हो रही है, देश बदलने की प्रक्रिया हो रही है, बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन। ठीक है, चीज़ें बदल रही है क्योंकि अब आप बहुत सीरियस हो रहे हैं अपने काम के प्रति। इफ़ यू आर स्टूडेंट तो हो सकता है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई काम भी करना शुरू करें जिसकी वजह से आप पैसा कमाएं। जैसे कई लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, दोनों चीज़ें कर, तो यहाँ पर 2 चीज़ें भी हो सकती है। 2 थिंग्स कैन बी हैपन, बट दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर न्यू स्टार्ट अबाउट योर करियर, अबाउट योर प्रोफेशन। एक मेहनत कश इंसान जो कि बहुत ही बेटर रूल्स रेगुलेशन के साथ में आगे बढ़ता है। वेरी गुड टाइम फॉर यू, वेरी वेरी गुड टाइम। बट मैंने कहा ना कि यहाँ पे चीज़ें बदल रही है, आपका बर्थ प्लेस चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा इफ़ यू आर अनमैरिड, यहाँ पर हो सकता है फ्रॉम योर वर्क प्लेस कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया और आपकी शादी की बात, या आपको वर्क प्लेस में कोई इंसान पसंद आ गया और आपने और ठीक है मुझे अभी से शादी करनी। रिलेशनशिप कैन बी, क्योंकि सेटल है ना वो तो 7वें घर में एग्जॉल्टेड है, तो कारक ऑफ मैरिज ऑल्सो। तो यहाँ पर वर्क प्लेस से ही सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। सैटर्न बैठे अपनी जगह पर ही है, कर्मठ था, कैप्रिकॉर्न दिया गया हो। ठीक है, तो उसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं 8 नंबर को इस तरह की चीज़ें मिलती हुई नजर आ रही है। प्रमोशन इज देयर, क्रिएटिविटी इज देयर, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, बट देयर सब चेंजेस। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने वर्क स्टाइल को, वर्क प्लेस को, जॉब को, नेचर ऑफ जॉब को, जिस जगह आप जॉब करते हो उसको, कुछ भी चीज़ है वहाँ बदलाव हो रहा है, चेंजेस है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन यू विल एंजॉय दैट ट्रांसफॉर्मेशन। सडनली सम रूल्स रेगुलेशन कैन बी चेंज, मे बी अथॉरिटी लेवल से हो जाए, या फिर बिकॉज ऑफ यू आर चेंजिंग योर जॉब, तो वहाँ पर आपको नया तो पैटर्न नया है, डिफरेंट तरीके से काम होता है, यहाँ पर तरीका बदल रहा है, पैटर्न्स विल बी चेंज, बट इट्स वेरी गुड टाइम फॉर यू। बट काम करना पड़ेगा, वर्क इज देयर, काम करना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ 8 नंबर वालों को, हो सकता है कि इस समय आपको ऐसा फील हो कि मैं जितना काम कर रहा हूँ उतना मुझे पे नहीं मिल रहा है, या जितना काम कर रहा हूँ उतना मुझे वो जगह नहीं मिल रही है, डिजर्व जितना मैं करता हूँ। मी पॉसिबल इस समय आपको ऐसी चीज़ लगे, फील हो, बट इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। ये ऐसा लगता ही है हमको सभी को, मुझे भी लगता ही है कि जितना मेहनत करती हूँ उतना मुझे मिलता नहीं। ठीक है, तो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, इट्स अच्छा समय है आपके लिए। मतलब अथॉरिटी के अंडर में रहिएगा, रेबेलियस फ्लेवर रहेंगे तो घर झोंपड़ी से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि सन का स्टार्ट हो रहा है। इट्स अच्छा समय, बी सीरियस एंड गो टू वर्क एंड कर्मठ रहिए, काम कीजिए, अच्छा समय, कुछ कर गुजरेंगे अगले 9 ईयर्स में। आप शुरुआत कीजिए 2026 में, अच्छी शुरुआत रही है। फाइनली बात करते हो 9 नंबर वालों की, जिसका डेट ऑफ बर्थ 9 है, 18 है, 27 है, उनका टोटल 9 आता है। 18 को टोटल करेंगे 9 आएगा, 27 को टोटल करेंगे 9 आएगा। ठीक है, और 9 नंबर तो ही है आपका। ठीक है, आपका अंक, वो जो अंक का जो लॉर्ड है वो है मार्स, मंगल। ठीक है, 9 नंबर, अब ये 9 नंबर का ही तो चल रहा है, कहानी सारी यही हुई। 9 नंबर जो है ना, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन में भी चली रहे सारे जने। ठीक है, अंत है। मार्स एक ऐसे प्लेनेट है जिनको दोनों चीज़ें दी हुई है। देखिए मैं ना न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों को मिक्स करके आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है, मार्स एक ऐसे प्लेनेट है जिनको 2 जगह दी गई है, हमारा जन्म और हमारा मृत्यु दोनों मार्स के अंडर में दिया हुआ है। कि ये लो पकड़ो, जन्म फर्स्ट हाउस एरीज आता है और अंत आपका स्कॉर्पियो, अंत होता है कि अब खत्म हो गई कहानी, आगे बढ़ो। ठीक है, दोनों चीज़ें गए, और सन और मार्स वेरी वेरी कंफर्टेबल विथ ईच अदर। ठीक है, बहुत ही अच्छे मित्र हैं एक दूसरे के साथ में। मार्स जहाँ सेनापति है, सन राजा है, ऐसा हम हमारे प्लैनेट्स को जो नाम दिए गए हमने। ठीक है, मून को रानी कहा गया है, मरकरी राजकुमार है, एक
क्लासिकल टेक्स्ट में रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी गुड फिट द कंपैटिबिलिटी विद द सन, मार्स की, है ना। बट अब यहाँ पे थोड़ा सा बट है, देखिए मार्स इज ए क्रूशियल प्लैनेट, ठीक है। अब मैंने जो स्टार्टिंग में एक लाइन कही थी, फिर से मैं लाइन कहती हूँ कि मैं मून को और मार्स को, सॉरी मार्स को एंड केतु को, दिस इज वेरी गुड, एक ईच अदर, एक दूसरा काम करते हैं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं मार्स के साथ केतु बहुत ज़्यादा एक फिजिकल एनर्जी को आई कैन से सिग्निफाइन करते हैं। एक उनका दोनों का ही जो एनर्जी है वो एकदम कटचट वाला है, मतलब ना कि बहुत ज़्यादा सोच विचार ज़्यादा नहीं करना, हाँ तो हाँ, ना तो ना, किसी को काटना है, हटाना है, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत प्रैक्टिकल वे पे काम करते हैं दोनों ही प्लैनेट, ठीक है। अब यहाँ पर मार्स की एनर्जी आ रही है। मार्स की एनर्जी क्या कह रही है कि मार्स की एनर्जी आपको ट्रांसफॉर्म कर रही है। मार्स की एनर्जी आपसे कोई बहुत बड़ी चीज़ का अंत करवा सकती है इस साल। एंड जो ये साल चल रहा है 2025, ये ऑल्सो इज 9 ईयर्स, 9 नंबर है इसका, आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज साइकिल ऑफ द दैट ईयर जो हमने स्टार्ट किया 2017 में, उसका अंत यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पूरा 9 साल का साइकिल है। अब ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आप पहले से उन चीज़ों को खत्म कर देंगे कि ये चीज़ें मेरे को मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए। मार्स इज अ कारका ऑफ अ मांगलिक दोष, मार्स इज अ कारका ऑफ योर ब्लड प्रेशर या ब्लड एलर्जीज, या आई कैन से कैंसर भी अगर ब्लड में है तो उसको दिखाता है। मार्स इज कारका ऑफ द एक्सीडेंट्स एंड लॉट्स ऑफ नेगेटिव थिंग्स ऑल्सो, बट मार्स इज कारका ऑफ योर फिजिकल बॉडी एंड योर स्ट्रेंथ, इनिशिएटिव, लीडरशिप क्वालिटी। लेकिन ये 9 नंबर जो है वो अगर आपका है तो एक सन से जब मार्स मिलते हैं, एक कहीं कनेक्शन आता है मार्स और सन का, वहाँ पर कहीं ना कहीं मार्स आपका एक फाउंडेशन है ना, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इस समय। चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टीज हो, चाहे आपका रहने का तरीका हो, चाहे आपकी स्वयं की पर्सनैलिटी हो, ऑल द थिंग्स विल बी जस्ट कट, खत्म एंड विल स्टार्ट अगेन, ठीक है। जब भी 9 नंबर आता है तो मार्स को हम इंडिकेट करते हैं, और मार्स आपको कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो साइन में दिया गया है, एरीज भी दिया गया है, स्कॉर्पियो दिया गया है। कुछ जो चीज़ें शुरुआत हो रखी है, फर्स्ट नंबर है, शुरुआत हो रखी है, लेकिन 9 नंबर है आपका, शुरुआती में आप उस चीज़ को बता देंगे ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, और यू विल कट ऑफ द थिंग्स। आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन। इस तरह के जब कॉम्बिनेशन आते हैं ना, जब इस तरह के ईयर्स आते हैं और इस तरह के प्लैनेट्स एक्टिवेट होते हैं, यहाँ पर मैंने देखा है कि लोगों के 2-2 महीने में डिवोर्स हो जाते हैं, 1-1 महीने में डिवोर्स हो जाता है। शादी हुई है, 2 महीने बाद ही पता चला कि डिवोर्स हो गई। मतलब चीज़ों की आप समझिए, शुरुआत भी यही कर रहा है और अंत भी यही कर रहा है। 1 नंबर और 9 नंबर दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं यहाँ पर, और मार्स का जो काम है 1 और 8 दोनों दिया गया है 8वां, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन, शुरुआत और अंत दोनों को एक साथ आप इस समय इन्वॉल्व करेंगे इन द 2026। कई बार होता है कि मैंने देखा कि लोग गाड़ी लिया, 15 दिन बाद ही वो गाड़ी को दूसरा दे दिया, और फिर नया दूसरा लिया, या लिया ही नहीं बंदा। क्यों, ऐसा क्यों किया? बिकॉज ऑफ देयर मार्शियन एनर्जी एक्टिव हो गई। उनको कुछ ऐसी चीज़ें फील हुई या ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस हुई जो उनको नहीं करनी थी, या मुझे नहीं करना ही था। सडन, मार्स इज कटपट है, उसको जब इमोशनल लेवल पे नहीं जाता है वो, फटाफट डिसीजन, क्विक, फटाफट, ये हाँ तो ना। मार्स इज सोल्जर है ना, यहाँ पर चीज़ें सडनली सेपरेट भी होती हुई नजर आ रही है। सडनली किसी इंसान का ऐसी जगह जॉब लग गया जो जहाँ पैदा हुआ वहाँ से बहुत दूर चला गया, अप्लाई कर रखा था मिलिट्री में, वो तो वहाँ चला गया, फोन तक नहीं लगता भाई जाने कहाँ रहता है, ठीक है, या अब्रॉड चला गया, सडनली वीज़ा लगा, यू गो टू अब्रॉड। ये चीज़ें कट कर दिया आपने अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को जो आपने शुरुआत की थी, या 2 महीना जॉब किया, यू विल कट द जॉब की मुझे नहीं करनी जॉब। हर चीज़ में तुरंत कट होना और तुरंत उस चीज़ का सडनली सेपरेट हो जाना, दैट इज अ मार्शियन एनर्जी। बहुत लंबा खींचने वाला काम नहीं करते मार्स, क्विक है, ठीक है। जॉब ली, 2 महीने में छोड़ दी, मकान लिया, 1-1.5 महीने में नहीं बैठा, वापस से उस मकान में आगे जहाँ पहले रहते थे। बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस मैंने देखे हैं। जब भी मार्शियन एनर्जी काम करती है, शादी में सबसे ज़्यादा होगी, मांगलिक योग मार्स का बनता है, सडनली इंसान बिल्कुल फिट फाट है, एकदम फर्स्ट क्लास है। मैं डरा नहीं रही हूँ आप लोगों को, ध्यान रखिएगा, मेरी लाइन नहीं कि डरा रही हूँ आप डरते रहिए, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि क्विक थिंग्स विल बी हैपन।
क्विक सडन इवेंट्स विल बी हैपन विद द 9 नंबर्स। तो इस साल आपको करना क्या है, अब वो तो बताएं, ये तो होने वाला है, करना क्या है ये बताएं, जो चीज़ स्टार्ट हो रही है क्या है। कोई भी बड़ा डिसीजन अगर आप ले रहे हैं इस साल, कोई भी बड़ा डिसीजन, बहुत बड़े डिसीजन क्या होते हैं, जॉब होती है, शादी होती है, मकान होता है, गाड़ी भी ले लो, बड़ा डिसीजन हो गया। बड़ा डिसीजन ये होता है अपनी ज़िंदगी में, या हम कहीं और जाकर के शिफ्ट हो रहे हैं, घर को छोड़ करके सेपरेट हो रहे हैं, ये बड़े डिसीजन होते हैं जब हमारी ज़िंदगी बदलती है। उनको थोड़ा सोच समझ कर ही आगे बढ़े, इट विल बेटर फॉर यू। यस, अदरवाइज आप अपनी स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा हद तक ना हिलाएं। बड़े डिसीजन ले लेना गुस्से में, ताव में, अथॉरिटी लेवल में आकर के, या ईगो में आकर के, यू हैव टू कंट्रोल योर अग्रेशन बिकॉज यू आर मार्शल एनर्जी है आपके अंदर। जो उस अग्रेशन को आप कंट्रोल करेंगे ना, तब तो चीज़ें बेटर है। या दिखावटी में आकर के, करेज में, मार्स कार का थोड़ा वो सोचो, करेज में इंसान बाहें बढ़ाया, तेरे को मैं देख लूंगा, डोंट डू इट, वो फिर आप ही को चीज़ें परेशान करेगी। वर्क प्लेस में आपने से लड़ लिए, आपने 2 बात बोल दिया अग्रेशन में, आप में मार्शल एनर्जी है, डांट दिया, और नंबर भी 1, मैं ही मैं हूँ। अगर आपको कोई पोस्ट मिल रही है, अगर आपको चीज़ मिल रही है, अगर आपकी शादी हो रही है, अगर आपका स्पाउस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, यू हैव टू बी कंट्रोल योर मार्शल एनर्जी एट दैट टाइम। वहाँ पर दादागिरी नहीं चलेगी। अगर आपकी नई नई जॉब लगी है, वहाँ पर दादागिरी नहीं चलेगी, आपको झुक के ही रहना पड़ेगा। शादी में भी आपको प्रेम से ही झुक के रहना पड़ेगा कि नहीं ठीक है, ये मेरा स्पाउस है, मुझे इससे प्रेम से बात करनी। वर्क प्लेस में भी आपको नहीं, ये मेरा बॉस है, या मेरे बड़े हैं, या मेरे कलीग्स है, जूनियर भी है, तो यू हैव टू बी कंट्रोल योर एंगर इश्यूज हो सकते हैं इस समय, और वो एंगर इश्यूज की वजह से यू कैन लूज लॉट्स ऑफ थिंग्स। दिस अ टाइम फॉर ए बिग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। सीरियस है, नई चीज़ों की बदलाव हो सकता है, बट वो बदलाव किस लेवल पे आप लेकर के जा रहे हैं, अपनी एनर्जी को किस तरह से यूज कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। जो पहले तो 1 नंबर का है और आप खुद 2 नंबर के हो गए, शुरुआत और अंत दोनों होते हुए नजर आ रहे हैं। कंट्रोल योर एनर्जी, जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए। प्रॉपर्टी और किसी भी शांति रखो, थोड़ा धीरे धीरे सोच समझ के आगे बढ़ो, फिर वो चीज़ बैठे। तो मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए, फॉर द न्यूमरोलॉजिकली मैंने इसको तैयार किया अपने लिए। 2026 अ न्यू साइकिल विल स्टार्ट फ्रॉम 2026 और वो रहेगा 2034 तक। यस, 2034 को टोटल 9 होगा, तो वो पूरा तो 9 ईयर्स का जो साइकिल होता है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में डेट ही बताई है, ठीक है। तो उसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, और हम ऐसा क्या काम स्टार्ट करेंगे उसके बारे में मैंने सबको आपको बताया कि किस लेवल पर और किस फील्ड से रिलेटेड आप चीज़ों को स्टार्ट करें, ठीक है। तो इट्स माई वेरी स्मॉल मैंने कैसे एकदम जर्नल मैंने आपको बताया है सारी चीज़ों को लेकर के, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे मेरी जो मैंने वीडियो बताया उसके लिए, जो टिप्स दिए हैं उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।